राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज के इस क्लास में ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जिन्हें अभी जस्ट क्लास 10th पास आउट करके क्लास 11th में आए हैं और ट्रिग्नोमेट्री उन्हें बहुत परेशान कर रही है। तो इस वीडियो में एक ही वीडियो में वन शॉर्ट लेक्चर होने वाला है। इस एक वीडियो में हम एंगल मेजरमेंट, कोणों का मापन, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन और पहला सेक्शन पूरा खत्म करेंगे, पूरा ही खत्म। अब चूंकि ये बहुत बड़े सेक्शन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसलिए जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं थोड़ा पेशेंस बना के बैठना और मन में बिल्कुल फिक्स कर लें कि वीडियो लंबी होने वाली है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया था, पूरा देख लिया आपने वीडियो, तो एंगल मेजरमेंट से रिलेटेड आपको कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप कर लेंगे अपनी बुक का, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे, ऐसे ऐसे मेथड डिस्कस करेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, देखे भी नहीं होंगे आपने। ऐसे ऐसे मेथड डिस्कस करूंगा, एक एक चीज बता दूंगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहना। यदि वीडियो थोड़ी ज्यादा लेंदी हो और आप बाद में देखें तो एक एक घंटे के सेक्शन में आप देख सकते हैं, और यदि आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप लगातार भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो देखना कंप्लीट, इसके नोट्स बना लेना, इसके बाद आपको एंगल मेजरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट, यदि किसी बच्चे को क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आ रही है तो उसका एक ही सेक्शन प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर रहा होगा, जिसका नाम क्या है, एंगल मेजरमेंट। इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बिना समय देरी किए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं और बने रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट, ठीक है ना। इस वीडियो में ये बहुत बड़ा सेक्शन है जिसको हम कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है ना। एंगल मेजरमेंट, ठीक है ना। कोणों का मापन क्या होता है इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो इसको समझने के पहले इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोणों का मापन। इस पेज पे थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जरूरी है, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कोणों के बारे में, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोण होते क्या है, जो कि कई बच्चों ने पढ़े होंगे। कोण क्या होते हैं कई बच्चों ने पढ़े होंगे, मैं थोड़ा सा रिकॉल करूंगा। इस पेज पे चूंकि ज्यादा डिस्कशन करना है इसलिए इसको पहले फिक्स कर दूं। हाँ, ध्यान से देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर मूव कर रहा हूं एंगल मेजरमेंट पे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले कोणों के मापन में अपन को पता होना चाहिए कोण क्या होते हैं। क्या पता होना चाहिए, कोण। तो ध्यान से समझिए, ये है आपकी किरण, एक कोई किरण है, किरण आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। एक किरण का शुरुआती बिंदु है O, एक किरण का अंतिम बिंदु है A। प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, और ये एरो दिख जाए तो ये अपनी क्या है, किरण। तो OA हमारे पास एक क्या है, किरण। OA क्या है, किरण। कोण क्या होता है, हमें जब घुमाओ, कोई चीज घूमती है तब क्या डेवलप होता है, कोण। तो ये समझिए, ये है OA किरण, ये घुमा रहे और घूमती 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 आपकी यहां पे आ गई, ये आ गई, ठीक। तो अपन इसे मान लेते हैं OB, ओके। तो OA जो एक किरण समझ लिए, ये OA किरण है, ये घूमी, रोटेट हुई, यहां पे आ गई। तो बताइए, ये जो घुमाव आया A, इसे क्या आप दूरी में नापेंगे, इसे दूरी कहेंगे, इस घुमाव को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, सेकंड कहेंगे, समय कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, इसको क्या कहेंगे, घुमाव। जब कोई चीज घूमती है तो कितना घूमी, उसी को क्या कहते हैं, कोण। क्या कहते हैं, कोण, एंगल। रोटेशन, घुमाव को क्या कहते हैं, कोण। तो बताइए, OA किरण घूमकर कहां पहुंची, OB पे।
तो इस किरण को, हाँ, और जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनके लिए मैं एक और चीज आपको बता दूं, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात, आप समझने पे फोकस कीजिए। आपको हल्के आपके नोट्स बनाने हैं तो बना ले, अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इस पूरी क्लास के नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आराम से बैठ के आप वीडियो को देखिए, फोकस कीजिए, समझिए, बस आपका मुख्य काम ये होना चाहिए, ठीक है ना। नोट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्लास के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो देखिए, ये जो किरण है ये हमारी है प्रारंभिक किरण। ये हमारी कौन सी किरण है? प्रारंभिक किरण। प्रारंभिक किरण। ये हमारी क्या है? ये हमारी है अंतिम किरण। अंतिम किरण, ठीक है ना। ये प्रारंभिक किरण और ये अंतिम किरण, और ये जहां पे मिल रही है इसे कहते हैं हम सीज। क्या कहते हैं? सीज। प्रारंभिक किरण, अंतिम किरण, और जहां पे मिला वो क्या है? सीज। तो सुनना ध्यान से, कोण की परिभाषा बता दूं आपको। कोण की परिभाषा क्या होती है? प्रारंभिक किरण तथा अंतिम किरण के बीच के घुमाव को, प्रारंभिक किरण तथा अंतिम किरण के बीच के घुमाव को, इस घुमाव को, इस रोटेशन को, इस घुमाव को ही हम क्या कहते हैं? कोण। क्या कहते हैं? कोण। और कोण को डिनोट, डिनोट यानी प्रदर्शित करना, डिनोट यानी प्रदर्शित करना किससे करते हैं? थीटा से। किससे? थीटा से। इतनी बात समझ में आई? प्रारंभिक किरण तथा अंतिम किरण के बीच के घुमाव को कोण कहते हैं और कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर है? इतने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस एक और चीज यहां पे समझना, यदि आप ये आपकी एक इसको थोड़ा सा अपन लोग यहां पे शिफ्ट कर ले, फिर मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं। इतनी बात समझ? आप समझिए, अगर किरण ऐसी घूमी तो कोण क्या होगा, और अगर किरण ऐसी घूमी तो कोण क्या होगा? ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या होता है? क्लॉकवाइज। इसको समझना ध्यान से। ये मान लो अपनी क्या है? किरण, ठीक है ना। ये आपका इनिशियल पॉइंट O है, ये टर्मिनल पॉइंट A है, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु। मान लो किरण ऐसी घूमी यूं तो यहां पहुंच जाए, और अगर किरण ऐसी घूमी तो मान लीजिए ये B है और ये क्या है? B डैश, ठीक। तो बताइए, यहां पे रोटेशन ऐसा हुआ, ऐसा, तो यहां पे रोटेशन ऐसा हुआ। ए भी कोण थीटा है, ए भी कोण थीटा है, तो इनमें क्या अंतर होगा? ध्यान से सुनना। यदि किरण यूं घूमे, यूं, ये कौन सी है? जैसे आपको घड़ी अगर आपने देखी हो, आपको दिखा देता हूं, देखो ये है घड़ी, दिख रही है आपको? घड़ी कैसे घूम रही है? ये देखिए घड़ी कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है, ऐसे। तो घड़ी किस दिशा में घूम रही है? ये घड़ी की दिशा है, तो इसे क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। ये घड़ी की दिशा है, इसे क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में घूम रहे। और अगर ऐसे घूमे, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, इसे क्या कहेंगे? घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। सब समझाऊंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। आप तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद एंगल मेजरमेंट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप कर लेंगे, मेरी गारंटी है। बस बोर्ड पे फोकस करें। कौन आप समझ गए? अब मैं आपको बता रहा हूं कि यदि कोण कैसा है? क्लॉकवाइज। कैसा है? क्लॉकवाइज। तो ध्यान से सुनिए, कोण माइनस होगा। कोण कैसा होगा? माइनस का। और यदि एंगल कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तब कोण कैसा होगा? प्लस का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यदि घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो कोण नेगेटिव लेंगे, और घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो कोण पॉजिटिव लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज प्लस, क्लॉकवाइज नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई? तो बताइए, अगर ए भी थीटा, ए भी थीटा, तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज।
तो ये प्लस थीटा और ये माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा बताइए। इतनी बात समझ गए? बेसिक कॉन्सेप्ट आया आपको समझ में कि नहीं आया? कोण आया समझ में क्या होता है? आपको कोण कब धनात्मक लेना है, कब ऋणात्मक लेना है, ये समझ में आया। यदि एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल प्लस का होगा और क्लॉकवाइज तो एंगल माइनस का होगा। इतनी बात क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप बताइए, आपने कोण पढ़ लिया, जैसे आपने ये बताइए, इस वॉच को हटा देते हैं। आप बताइए, आपने दूरी पढ़ा था, दूरी, एक पेज ले लेते हैं। जैसे आपने दूरी पढ़ा होगा, दूरी, तो बताइए दूरी का मात्रक क्या पढ़ा था? दूरी का मात्रक, दूरी के तो हमने बहुत सारे मात्रक पढ़े, बहुत सारे मात्रक। मैं कहूं दो कोई मात्रक बताएं तो फेमस मात्रक है। एक आपने दूरी का मात्रक पढ़ा होगा मीटर, मीटर, और एक आपने दूरी का मात्रक पढ़ा होगा सेंटीमीटर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एक दूरी राशि पढ़ी, उसके मात्रक पढ़े, मीटर पढ़ा, सेंटीमीटर पढ़ा। यदि आपसे पूछूं कि दूरी का मात्रक जो मीटर है किस किस पद्धति में है, किसने दिया, किस सिस्टम ने दिया, किस सिस्टम में है, तो जिन बच्चों ने फिजिक्स अच्छे से पढ़ ली है, अभी फिजिक्स की कोचिंग वगैरह जो जा रहे हो, उनने तो ये बात बहुत अच्छे से उन्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। दूरी एक राशि है, दूरी के दो मात्रक की बात कर रहा हूं, मीटर और सेंटीमीटर। मीटर किस पद्धति में मात्रक है और सेंटीमीटर किस पद्धति में मात्रक है, तो जिन बच्चों ने फिजिक्स थोड़ा सा भी पढ़ा है उन्हें पता है कि जो मीटर है वो MKS पद्धति का मात्रक है, या इसे SI पद्धति का मात्रक भी बोलते हैं। और जो सेंटीमीटर है वो आपका CGS पद्धति का मात्रक है, CGS पद्धति। पता है कि नहीं पता? पता होगा, नहीं पता तो पता कर लो। मींस सेंटीमीटर, दूरी का सेंटीमीटर मात्रक किसने दिया? CGS पद्धति ने। एक कोई संस्था है जो मात्रक देती है, तो दूरी का सेंटीमीटर मात्रक किस पद्धति में है? CGS पद्धति में। जो मात्रक देती है ना, जो सिस्टम है, एक प्रकार की संस्था है जो मात्रक देती है, उसी को हम पद्धति कहते हैं। और CGS का मतलब है दूरी सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। MKS का मतलब दूरी मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। ये पद्धति अलग अलग है, सबकी पद्धति है। तो दूरी का मात्रक मीटर किस पद्धति में है? MKS पद्धति में। और सेंटीमीटर किस पद्धति में है? CGS पद्धति में। SI पद्धति वह पद्धति होती है जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, पूरे विश्व में जो मात्रक मान्य है वो पद्धति को क्या बोलते हैं? SI पद्धति। इंडिया में भी चलेगा, अमेरिका में भी चलेगा, चाइना में भी चलेगा, हर जगह चलेगा। लेकिन कुछ विशेष मात्रक होते हैं जो केवल इंडिया ही में चले, कोई अमेरिका ही में चले, तो उनको अलग अलग मात्रक बोल देते हैं। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कोण पढ़ा पढ़ने कोण, तो अब उसका निश्चित क्या पढ़ना पड़ेगा? मात्रक नहीं पढ़ना पड़ेगा। और मात्रक देने वाली कौन सी पद्धति? जो मात्रक देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पद्धति, सिस्टम। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हम यही तो बता रहे हैं आपको कि दूरी का मात्रक क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर है। किसने दिया? पद्धति में। मीटर वाला मात्रक किस पद्धति ने दिया? MKS पद्धति में। सेंटीमीटर वाला मात्रक किस पद्धति ने दिया? CGS पद्धति में। अब आपको मजेदार चीज बताऊंगा। तो कोण एक क्या है? राशि है ना, ठीक है ना? कोण एक मैथमेटिकल राशि है जो अब आप यहां पे ये समझे मैथमेटिकल क्वांटिटी है जिसको अपन को मेजर करना है। मेजर करने के लिए इसका क्या चाहिए? मात्रक। कोण का क्या चाहिए? मात्रक। चाहिए कि नहीं चाहिए? कोण एक राशि है जिसका हमें क्या चाहिए? मात्रक चाहिए। समझ पा रहे? और मात्रक जो देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पद्धति। तो कोणों के मापन में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पद्धतियां। कोणों के मापन में क्या पढ़ना होगा? पद्धतियां। इसलिए तो इतना डिस्कशन कर रहे थे। आप बस बिना किसी देरी के हम पद्धतियों पे आ रहे हैं। देखो, तो वही तो हमने बात की, कोणों के मापन की पद्धतियां। कोणों के मापन की पद्धतियां। तो आपके सिलेबस में दो पद्धतियां होती तो बहुत सारी हैं, एक और होती ग्रेड सिस्टम होती, लेकिन आपके सिलेबस में केवल आपको दो पद्धतियां पढ़ना है। पहली पद्धति सेक्साजेसिमल पद्धति। पहली पद्धति का नाम है आपका सेक्साजेसिमल पद्धति, हिंदी में बोलते हैं साष्टिक पद्धति।
हिंदी में क्या बोलते हैं, साष्टिक पद्धति, और दूसरी पद्धति का नाम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जिसे कहते हैं वृत्तीय पद्धति। क्या कहते हैं, वृत्तीय पद्धति। एक एक चीज बात करूंगा, मैं फिर कह रहा हूं, अभी आप थोड़ी देर बने तो क्वेश्चन पे आने तो दीजिए पहले, लेकिन समझना पड़ेगा। वंस और लेक्चर मतलब जीरो से शुरू करेंगे और हीरो बनाएंगे आपको, बिल्कुल जीरो से। लेंथ क्या हो रही है इस पर फोकस नहीं है, लेकिन एक एक पॉइंट आपको समझाना है, इस पर फोकस होना चाहिए, तो आपका भी इसी पे होना चाहिए। समझ रहे? तो बताइए, मैंने क्या कहा, कोणों का यदि मापन करना है तो पद्धतियां पढ़नी पड़ेंगी। तो पद्धतियां तो हमें मात्रक देती हैं। आप देखो, आपको एक मजेदार, आपने क्लास 10th पढ़ी होगी, वहां पे आपने एक मात्रक पढ़ा होगा, कोण पढ़े होंगे। क्या पढ़ा था, डिग्री। आपने कभी पूछा कि ये डिग्री किस में मात्रक है, किस सिस्टम ने दिया? नहीं नहीं, तो वहां पे आपने छोटा पढ़ा। अब यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। जो आपकी सेक्साजेसिमल पद्धति है, ये वर्ल्ड वाली पद्धति नहीं है, ये इंग्लिश सिस्टम है। इंग्लिश सिस्टम, अंग्रेजों वाला सिस्टम है, अंग्रेजी पद्धति है सिस्टम। ठीक है, अंग्रेजी पद्धति है, इंग्लिश सिस्टम है, लेकिन पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? कैसे कैसे आपने कह दिया पॉपुलर? इसने जो कोण का मात्रक दिया उसी को क्या कहते हैं, डिग्री, है ना? जो आप पढ़ते थे ना क्लास 10th में, डिग्री वगैरह, वो डिग्री मात्रक है कोण का। और वो मात्रक किस पद्धति ने दिया? सेक्साजेसिमल सिस्टम ने, साष्टिक पद्धति। तो साष्टिक पद्धति ने डिग्री की खोज की, या साष्टिक पद्धति ने कोण का मात्रक क्या दिया, डिग्री। और ये कौन सी पद्धति है? इंग्लिश सिस्टम है। क्या है? इंग्लिश सिस्टम। कई फ्रेंच सिस्टम भी होते, फ्रांस की पद्धति के, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी पद्धति का ये सिस्टम है, सेक्साजेसिमल पद्धति या सिस्टम, जो आपके सिलेबस में है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोणों के मापन की दो पद्धतियां हैं, सेक्साजेसिमल पद्धति और सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, साष्टक पद्धति, और सर्कुलर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्तीय पद्धति। ये हमारी क्या है, इंग्लिश सिस्टम। मात्रक क्या दिया कोण का, डिग्री। और नीचे वाला सिस्टम है हमारा एसआई सिस्टम। इसके दिए गए मात्रक पूरे वर्ल्ड में चलेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कोण का ये मात्रक अब आपको पढ़ना है क्लास 11 पे, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने डिग्री तो देखा होगा, लेकिन अब इसने जो मात्रक दिया ये अभी आपने सुना नहीं होगा क्लास 11 सॉरी 12। अब पहली बार आप कोण का एक नया मात्रक सीख रहे हैं, डिग्री से हटके एक मात्रक सीख रहे हैं, और वो किस पद्धति ने दिया ये सीख रहे हैं। उस पद्धति का नाम है सर्कुलर सिस्टम। क्या है? सर्कुलर सिस्टम। और इसने जो आपको मात्रक दिया सर्कुलर सिस्टम ने, वो मात्रक है रेडियन। रेडियन, ठीक है ना, रेडियन। ध्यान से सुन लेना, हिंदी में ये लिख रहा हूं मैं, रेडियन। तो कोण के क्लास 11th में आपको केवल दो मात्रक ही पढ़ने हैं। कितने मात्रक पढ़ने हैं? दो मात्रक। एक क्या, डिग्री, और एक क्या, रेडियन। डिग्री किस पद्धति ने दिया? सेक्साजेसिमल पद्धति ने, साष्टिक पद्धति ने दिया। कौन सा सिस्टम है? इंग्लिश सिस्टम है, ठीक है ना। और दूसरा सिस्टम क्या है? सर्कुलर सिस्टम। क्या है? सर्कुलर सिस्टम, हिंदी में वृत्तीय पद्धति। कौन सा सिस्टम है? एसआई सिस्टम, पूरे वर्ल्ड में चलेगा। मात्रक क्या दिया? रेडियन। तो कोण के दो मात्रक हैं, डिग्री, रेडियन। इतनी बात समझ में? अब इन पद्धतियों पे और चर्चा करें। बेशक अभी तो पद्धतियों के बारे में थोड़ा सा बताया, मात्रक क्या, अब डिटेल में चर्चा करेंगे। बढ़े आगे? ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेक्साजेसिमल पद्धति या साष्टिक पद्धति पे अब चर्चा करते हैं अपन, ठीक है ना। क्या होती है सेक्साजेसिमल सिस्टम या साष्टिक पद्धति? ध्यान से समझना, एक एक चीज बताऊंगा यार, आपको सब समझ में आएगा, बस बोर्ड पे फोकस करना। मैं कह रहा हूं अभी क्वेश्चंस पे आने वक्त कुछ ही पेजेस बचे हैं, इसके बाद अपन क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन फोड़ लोगे आप, लेकिन बेसिक जरूरी है ना, बेसिक के बिना नहीं, बेसिक के बिना कुछ नहीं होगा। तो सेक्साजेसिमल पद्धति या साष्टिक पद्धति क्या होती है, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इस पर चर्चा करते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है। ओके ओके, ठीक 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 ठीक, अभी तो लंबी क्लास है, बने रहिए। ठीक, सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है आप बताइए। आपने
एक एंगल पड़ा होगा ए वाला, समकोण बोलते हैं जिसे, निश्चित आपने ये एंगल पढ़ा होगा सवाल, ठीक है ना। यहाँ पे इनिशियल रे मान लीजिए, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, तो कोई कोण घूमकर यहां से घूमकर सीधी यहां पे आ गए, तो इस वाले कोण को हम बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण, ठीक है ना। एक समकोण पूरा बिल्कुल, देखना यहां से घूम के बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर हो जाए, लंबवत हो जाए, इसे बोलते हैं एक कौन सा कोण बनाया? एक समकोण। इसको क्या बोलते हैं? एक समकोण, राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल। तो ध्यान से सुनना, एक समकोण बराबर कितने डिग्री होता है, ये किस सिस्टम ने बताया है? यही बताया सेक्साजेसिमल सिस्टम ने। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग एक समकोण बराबर, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चों के लिए, ध्यान से, सेक्साजेसिमल सिस्टम बराबर एक समकोण बराबर उन्होंने बताया 90 डिग्री। ध्यान से समझना, एक समकोण बराबर कितने डिग्री? 90 डिग्री। और किसने बताया? सेक्साजेसिमल सिस्टम ने। अब बताइए, एक समकोण बराबर 90 डिग्री। अब किसी ने पूछा 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर, तो 1 डिग्री बराबर उन्होंने बताया एक कॉमा लगाइए, इसी का मतलब होता है 1 मिनट। अब जब मैं ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाता हूं तो बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है, सब मिनट, समय का मात्रा। कंफ्यूज मत होना, ये एंगल के लिए है, समय का अलग है। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम ने इसे मिनट कह दिया तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये समय को डिनोट नहीं कर रहा, ये किसको डिनोट कर रहा है? एक कोण को डिनोट कर रहा है, घुमाव को डिनोट कर रहा है। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। सॉरी, यहां पर गड़बड़ हो गया, 1 डिग्री बराबर कितना? 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना? 60 मिनट, ठीक है ना। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। यदि आपको मैं थोड़ा और इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो और डिटेल में बता देता हूं। चलो थोड़ी और लेंथी तो होगी, मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा शॉर्ट में बता, चलो बता देता हूं। देखो सेक्साजेसिमल सिस्टम ने क्या किया, उसने क्या किया, एक समकोण के ऐसे 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 90 बराबर भाग किए, ऐसे 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 कितने? 90 इक्वल पार्ट्स, 90 इक्वल पार्ट्स किए उसने। एक समकोण को कितने बराबर भागों में बांटा? 90 बराबर भागों में बांटा, और एक भाग को उसने नाम दिया 1 डिग्री। क्या नाम दिया? 1 डिग्री। तो बताइए फिर एक समकोण में कितने डिग्री हो गए? 90 डिग्री। अब समझ में आया? तो उसने इस हिसाब से कहा एक समकोण बराबर क्या? 90 डिग्री। फिर उसने क्या किया, उसने इस 1 डिग्री को लिया, 1 डिग्री को ले लिया, मान लीजिए ए है आपका। मैं ऐसे ही रफ बता रहा हूं क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लॉजिक के लिए बता देता हूं। 1 डिग्री लिया सेक्साजेसिमल, अब 1 डिग्री के कितने बराबर भाग कर दिए? 60 बराबर भाग। 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स किए, और एक भाग को उसने नाम दिया 1 मिनट। क्या नाम दिया? 1 मिनट। तो बताइए 1 डिग्री बराबर कितने मिनट? 60 मिनट। समझ में आया कि नहीं? फिर और छोटा मात्रक पूछा तो उसने एक मिनट को पकड़ लिया, 1 मिनट के भी कितने बराबर भाग कर दिए? 60 बराबर भाग। तो डाटा क्या निकलेगा? अगर अब कोई तुमसे पूछे 1 मिनट बराबर, तो उसने फिर इसके 60 भाग किए और उस एक भाग को इसने नाम दिया क्या? सेकेंड। क्या नाम दिया? सेकेंड। तो बताइए फिर 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड, डबल कॉमा लगा दीजिए, डबल कॉमा का मतलब होता है सेकेंड। फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो चीज है, ये समझ में आया? कुछ बात नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो लिखा है ए, सेक्साजेसिमल सिस्टम का बिल्कुल सार बात यही है। अगर ये समझ गए आप तो सब समझ गए। बताइए इतनी बात समझ में आई? सेक्साजेसिमल सिस्टम में आपको क्या रखना है? इसके अकॉर्डिंग एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। इतना याद रखना है आपको। समझ पा रहे आप? सेक्साजेसिमल सिस्टम ने क्या दिया? फिर से रिपीट कर रहा हूं,
एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। इस हेक्साडेसिमल सिस्टम कहीं लिख लेना, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बढ़े आगे, ठीक। अब बात करते हैं किस पे, सर्कुलर सिस्टम पे। किस पे बात करते हैं, सर्कुलर सिस्टम पे, वृत्तीय पद्धति पे। ये क्या होती है, ठीक है ना, इस पे चर्चा कर लेते हैं। सर्कुलर सिस्टम पे चर्चा करते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। वृत्तीय पद्धति, ये देखो पढ़ने पे आए तो एक पूरा लेक्चर इसी पे पढ़ा सकता हूं, लेकिन हमें बस इतना सीखना है जिससे हम एक भी क्वेश्चन जो हमारी क्लास में उसे हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जिससे हम डरे या जिसको हम सॉल्व ना कर पाए। तो मैं उतना ही आपको इसके डिटेल में जा रहा हूं जिससे आपके क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। किसी और वीडियो में अगर आपकी डिमांड हुई तो किसी और वीडियो में मैं इसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो आपको बस केवल इतना सीखना है जिससे क्वेश्चन बन जाए। और इसमें जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। सर्कुलर सिस्टम ने जो मात्रक दिया वो तो आपको पता है क्या है, इसके अकॉर्डिंग मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन, ठीक है ना। और ये हमारा कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक, ठीक है ना। एसआई मात्रक है कोण का। अगर कोई पूछ ले एसआई मात्रक क्या होता है, वो क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन, ठीक। अब रेडियन में ध्यान से सुनना, यहां पे जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका एक रिलेशन निकल के आता है। वो रिलेशन बहुत डेरिवेशन से आता है, वो डेरिवेशन आपके काम की नहीं है इसलिए डिस्कस नहीं करना है। रिलेशन आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है सर्कुलर सिस्टम का। क्या रिलेशन है, ध्यान से सुनिएगा। रिलेशन है आपका पाई, ध्यान से सुनना, पाई, और पाई के ऊपर लगा दिया सी। अब सी मतलब क्या, सर्कुलर सिस्टम। तो आप ये समझ सकते हैं रेडियन को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, रेडियन को। 2c 2 रेडियन, 3c 3 रेडियन, 5c 5 रेडियन, पाई सी 5 रेडियन। इतनी बात समझ गए। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ये किसने बताया, सर्कुलर सिस्टम ने। तो बस यही रिलेशन अगर आपने याद कर लिया तो आपकी बात बन गई, बिल्कुल मजा आ गया आपको। ये मैं फिर कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जो कौन सा है, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। सर्कुलर सिस्टम का मात्रक क्या है, कोण का, रेडियन, और रिलेशन क्या है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, जो पाई है, अगर आपसे पूछूं पाई का वैल्यू क्या होता है, तो पाई का वैल्यू तो क्या होता है, 22/7। पाई का मान तो क्या होता है, 22/7। इसमें कोई कंफ्यूजन, सर हमने तो पाई का मान 22/, तो मैं भी कह रहा हूं पाई की वैल्यू तो कितना होता है, 22/7। और ज्यादा डिटेल में जाओ तो पता है आपको ये 22/7 भी नहीं होता है, तो कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं, लेकिन खैर छोड़ो, उस पर नहीं जा रहा है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। कितना होता है, 22/7। लेकिन पाई रेडियन पूछ ले कोई, पाई रेडियन का वैल्यू, तो आपको कहना है 180 डिग्री। डिफरेंस समझना है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री और पाई बराबर 22/7। रेडियन मतलब कोण को डिनोट कर रहा है और पाई अकेला है तो वो एक नंबर है 22/7। इतनी चीज याद रखना कि कोई पूछे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बताएंगे और पाई बराबर 22/7 बताएंगे। इतनी चीज के लिए, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो सर्कुलर सिस्टम ने ये दिया, और सेक्सजेसिमल सिस्टम ने क्या दिया, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अगर चाहो तो पीछे जाके बस जो चीज समझ में नहीं आई हो आप फिर से देख सकते हैं। ये पेज ध्यान से देखना, क्योंकि आई होप मेरे हिसाब से इसी के बाद हाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी के बाद क्वेश्चन आ रहे हैं। बस ये पेज और समझ लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस करना, धड़ाधड़ प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, एक एक क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से समझना, बस इस पेज को और ध्यान से समझिए। बस बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 शॉर्ट लेक्चर है तो देखो एक एक चीज डिस्कस करेंगे। लेंदी भी हो सकता है, थोड़ी वीडियो होना ही है, वीडियो लेंदी, लेकिन प्रयास करूंगा कम से कम समय में आपको पूरा सिखा दूंगा, कम से कम समय में। जब मैं क्लास में लेता एक एक महीने चैप्टर चलते हैं, एक एक महीने 1 शॉर्ट लेक्चर में मैं, लेकिन ऐसा नहीं मैं उड़ा रहा हूं, नहीं, एक एक चीज डिस्कस कर रहा हूं और सिस्टम से पढ़ा रहा हूं। प्रयास कर रहा हूं कि कम से कम समय में पूरी चीजें आपको सिखा दूं।
इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन बनाना, तो एक एक क्वेश्चन ना बन जाए तो कहना मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा, एक एक चीज आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये देखिए कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या, हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ा, उसमें डिग्री मार्क तक पढ़ा, हमने सर्कुलर सिस्टम पढ़ा, उसमें रेडियन मार्क तक पढ़ा। अब बताइए हमें बदलना आना चाहिए, जैसे हमें सेंटीमीटर से मीटर में बदलना आता है, मीटर से सेंटीमीटर में बदलना आता है, तो ये कन्वर्जन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। डिग्री से रेडियन में बदलना आना चाहिए, रेडियन से डिग्री में बदलना आना चाहिए, तभी तो हम क्लास 10 से किस में आ पाएंगे, क्लास 11th में। और क्लास 11th की कैलकुलेशन क्लास 10th में भी अप्लाई कर पाएंगे, तभी तो रिलेशन बना पाएंगे। अरे क्लास 10th में आप लोगों ने क्या पढ़ा, डिग्री, क्लास 11th में क्या पढ़ना है, रेडियन। तो कन्वर्जन तो आना चाहिए कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलें, आना चाहिए। तो यही कन्वर्जन यहाँ पे सीखने वाले हैं, एक एक पॉइंट सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, आप बस बोर्ड पे देखते रहना, ठीक है ना। ठीक, तो यहां से देखिए कन्वर्जन है डिग्री से रेडियन में बदलना और रेडियन से डिग्री में बदलना पर सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिए, आप देखिए, बताइए ये रिलेशन सब बच्चों को पता है, अभी हाल पीछे पढ़ा अपन ने। पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब यहां से बताइए यदि हम पाई का यहां पे डिवाइड करें तो यहां पे एक बचेगा, तो बताइए एक रेडियन बराबर कितना होगा, 180 बटे पाई डिग्री। एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री होगा कि नहीं होगा। एक रेडियन, आप बताइए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यदि एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 2 चॉकलेट कितने की होगी, 10 रुपए की। 3 चॉकलेट कितने की होंगी, 15 रुपए की। 4 चॉकलेट कितने की होंगी, 20 रुपए की। कैसे बता रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यही बताइए यदि एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई तो 2 रेडियन बराबर कितना होगा, 2 गुणे 180 बटे पाई। 3 रेडियन बराबर क्या होगा, 3 गुणे 180 बटे पाई। इसी प्रकार से एक्स रेडियन बराबर क्या होगा, एक्स गुणे 180 बटे पाई डिग्री। समझ में आया, एक्स रेडियन बराबर क्या होगा, एक्स इंटू 180 बटे पाई डिग्री। यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। बताइए ध्यान से देखिए, ये आपका किस में है, रेडियन में, किस में है, और ये आपका किस में है, डिग्री में। किस में, डिग्री में। तो अगर रेडियन से किस में बदलना है, डिग्री में, रेडियन से किस में बदलना है, डिग्री में, तो किससे गुणा करेंगे, 180 बटे पाई से। समझ में आ रहा है, अरे अभी आएगा यार, कहां जाएगा, यहीं पे आएगा समझ में आपको, एक एक पॉइंट आएगा, आप देखते तो जाइए। बताइए इतनी बात समझ, फिर सुन लीजिए। पाई रेडियन बराबर 100, पाई का भाग दीजिए, एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई आएगा। बताइए 2 रेडियन 2 का गुणा, 3 रेडियन 3 का गुणा, तो एक्स रेडियन बराबर एक्स गुणे 180 बटे पाई डिग्री। तो बताइए अगर हमें रेडियन से किस में बदलना है, डिग्री में, तो उस संख्या में 180 बटे पाई से गुणा कर। याद कीजिए, याद कीजिए, रेडियन से किस में बदलना है, डिग्री में, रेडियन से किस में बदलना है, डिग्री में, रेडियन से किस में बदलना है, डिग्री। 180 बटे पाई से गुणा करना है, 180 बटे पाई से क्या कर देना, गुणा। अब उल्टे आ जाइए, अब बताइए यहाँ पे एक डिग्री निकालना तो 180 को वहां पहुंचाना पड़ेगा। बताइए एक डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटे 180 होगा। एक डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटे 180 होगा कि नहीं होगा। तो एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो बताइए 2 डिग्री बराबर 2 गुणे पाई बटे 180, 3 डिग्री बराबर 3 गुणे पाई बटे 180। बताइए एक्स डिग्री बराबर, ये दूसरा पॉइंट है, ध्यान से देखिए, एक्स डिग्री बराबर क्या होगा, एक्स इंटू पाई बटे 180 रेडियन, एक्स इंटू पाई बटे 180 रेडियन। तो समझ पा रहे हैं कि अगर हमें रेडियन से किस में बदलना है, डिग्री में, तो 180 बटे पाई से गुणा करो। अगर डिग्री से किस में बदलना है, रेडियन में, तो पाई बटे 180 से गुणा करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो मैंने पूरी चीजें बता दी कहां से कैसे आया, अब ये तो अल्टीमेटली आपको याद करना है। याद करने का भी तरीका बता देता हूं, देखिए ये कहीं आप चाहें तो नोट बना के लिख लेना, ये वाला सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है,
जहां पे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना, करें डिस्कस, ठीक। तो बताइए डिग्री से किस में बदलना है, रेडियन में, कौन सा वाला है, ए वाला, डिग्री से किस में बदलना है, रेडियन में। आपको देखो एक ट्रिक बता दो, किस में बदलना है वो उसको पकड़ ले, रेडियन में बदलना है, किस में बदलना है, रेडियन में। तो रेडियन तो अपन पीछे आइए, ए वाला रिलेशन, यहां पे बताइए रेडियन का है, क्या है, पाई है, रेडियन में कौन सा एंगल है, पाई, और डिग्री में कौन सा है, 180। इतनी बात समझ रहे, एक ट्रिक बताता हूं, अब याद करने की भी ट्रिक बता देता हूं। रेडियन में क्या है, पाई, और डिग्री में क्या है, 180। अब बताइए आपको किस में बदलना है, रेडियन में, किस में बदलना है, रेडियन, रेडियन में क्या था, पाई, रेडियन में क्या था, पाई, रेडियन में क्या था, पाई। तो आपको किस में बदलना है, रेडियन में। तो पाई ऊपर और दूसरा वाला क्या, 180 नीचे, तो पाई बटे 180 से क्या कर दीजिए, गुणा। बहुत सिंपल है। डिग्री से किस में बदलना है, रेडियन में, तो रेडियन मतलब पाई, पाई बटे 180 से गुणा, पाई ऊपर 180 नीचे। और अगर आपको रेडियन से किस में बदलना है, डिग्री, डिग्री मतलब 180, तो 180 ऊपर और पाई नीचे, तो 180 बटे पाई से गुणा कर दीजिए। समझ पा रहे हैं, हाँ। तो बताइए यहां पे देखिए, हमें डिग्री से किस में बदलना है, रेडियन में, डिग्री से किस में बदलना है, रेडियन में। रेडियन मतलब पाई ऊपर 180 नीचे, तो पाई बटे 180 से क्या करना है, गुणा। इतनी बात समझ गए। अगर हमें डिग्री से किस में बदलना है, रेडियन में, डिग्री से रेडियन में बदलना, पाई बटे 180 से गुणा। इसका उल्टा, अगर हमें रेडियन से किस में बदलना है, डिग्री में, रेडियन से किस में बदलना है, डिग्री में, तो 180 बटे पाई से गुणा। डिग्री मतलब 180, 180 कहाँ आएगा, ऊपर, जिसमें बदल रहे हैं बस वो वाला सेक्शन ऊपर, दूसरा सेक्शन नीचे। आपने दो ही सेक्शन पढ़े, रेडियन मतलब पाई रेडियन, और डिग्री मतलब 180 डिग्री, यही इनमें रिलेशन है। तो रेडियन में बदल रहे हैं तो पाई रेडियन ऊपर और 180 नीचे, और अगर डिग्री में बदल रहा है तो 180 ऊपर और पाई नीचे। इतनी बात समझ गए। इतना समझना पड़ेगा यार आपको, ये समझना पड़ेगा, ये पेज पे जो लिखा है ये समझ गए ना, तो एक एक क्वेश्चन बन जाएंगे। समझ गए आप लोग, ठीक ठीक, आगे बढ़े, ठीक, ओके। तो बस यहां तक का लेक्चर बेसिक था जो मैंने आपको सिखा दिया। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक क्लास 10th के जो बच्चे अभी जस्ट 11th में आए हैं उनके लिए एक पेज बहुत महत्वपूर्ण है। इस पेज को बिल्कुल आप एक नहीं समझना, कुछ समझना, याद कर लेना। समझा तो मैं दूंगा ही, लेकिन याद कर लेना, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। ये 6 कोण आपने देखे होंगे, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। आपने मुख्य यही कोणों के मान पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, आप बताइए। आपने यही पढ़े थे, इनके अलावा तो कोई वैल्यू पढ़ी नहीं क्लास 10th में। अब क्लास 11th में अभी देखना, आप साइन 150 के मान निकालेंगे, यस, साइन 1800 का मान निकालेंगे, बहुत बड़े बड़े एंगल भी आप निकाल देंगे। अभी तक तो आप सीमित निकाल पा रहे थे ना, अब यही तो मजेदार बात है, क्लास 11th में फिर क्या सीखा, ये तो सीखना है, ठीक है। तो बताइए ये सारे एंगल किस में है, डिग्री में। अब क्लास 10th में तो हमें डिग्री में याद थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन क्लास 11th में काय में आएंगे, रेडियन में। रेडियन में बनाना आना, रेडियन में बनाना तो आना, अभी सिखा ही रहा हूं, लेकिन उससे बड़ी बात रेडियन में याद कर लो, याद ही कर लो जी। जैसे आपको याद थी का क्लास 10th में, वैसे यहाँ पे आपको याद कर लेना है क्लास 11th में, रेडियन में। डिग्री में भी याद होना चाहिए, रेडियन में। तो बताइए डिग्री को किस में बदल रहे हैं, रेडियन में। डिग्री को किस में बदल रहे हैं, रेडियन में, ठीक है, बदले डिग्री को रेडियन में। तो बताइए 0 डिग्री में किससे गुणा होगा, रेडियन में बदल रहा है, पाई बटे 180 से। बताइए ऐसा ही। आप देखो जब आप बदलते हैं ना, अब आप इसका प्रयोग नहीं किया, केवल शुद्ध संख्या का प्रयोग किया कभी। राइट, डिग्री से किस में बदलना है, रेडियन में। तो 0 में गुणा करेंगे पाई बटे 180 से। तो बताइए 0 में किसी से भी गुणा करें, आपका आंसर 0 ही आएगा। तो 0 रेडियन। हाँ अब बताइए 30 डिग्री को रेडियन में बदले, 30 में गुणा कीजिए पाई बटे 180 से। 0 से 0, 3 एकम 3, पीछे 18,
कितना आया पाई बाई 6 रेडियन। ठीक, तो 30 डिग्री बराबर पाई बाई 6, 45 को बदलिए, 45 गुणे पाई बटे 180, 45 चौके 180, पाई बाई 4 रेडियन। 60 को बदलिए, 60 डिग्री बराबर पाई बटे 180, 60 60 या 180, ये आपका क्या आ गया पाई बाई 3 रेडियन। 90 डिग्री बदलिए, 90 गुणे पाई बटे 180, 90 दूनी 180, तो पाई बाई 2 रेडियन। इतनी बात समझ गए आप? एक कोण याद कर लीजिए, याद कर लीजिए बिल्कुल। मैं इसमें कोई भी बिल्कुल ये नहीं सुनना चाहूंगा क्या कैसे, ये आपको याद होना चाहिए। स्पेशली जो बच्चे अभी क्लास 10 से जस्ट क्लास 11 में एंटर कर रहे हैं, उन बच्चों को ये याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना ही चाहिए। कोई पूछे 0 डिग्री बराबर कितने रेडियन, 0 रेडियन। 30 डिग्री बराबर कितने रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन। 45 डिग्री बराबर कितने, पाई बाई 4 रेडियन। और 60 डिग्री बराबर कितने, पाई बाई 3 रेडियन। 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2। याद होना ही चाहिए, एग्जैक्ट याद होना चाहिए। अब क्लास 11 में ये बार बार रेडियन का चिन्ह नहीं लगाते, आपको समझना पड़ेगा। क्लास 11 में जहां पाई दिख जाए आप समझ जाना रेडियन है। उस पाई को 22/7 नहीं पढ़ना, कोण में पढ़ना है ना, तो वो रेडियन ही होगा, लेकिन रेडियन लगाते नहीं है। 0 को डायरेक्ट लिख देते, 0 ऐसे ही समझना है रेडियन। अब यहाँ पे पाई बाई 6 लिखा, पाई दिख रहा है तो आप समझ जाना कि रेडियन को ही प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 3, और ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2। 0 मतलब 0 डिग्री ही, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। ये सब आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको ए दिख जाए वैसे ही आप ए समझ जाए कि रेडियन में इनका मान क्या होता है। ठीक है ना, रेडियन में इनका वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इसको याद कर ले, लर्न कर ले, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद करना ही है। तो वीडियो को पॉज करके इसको बिल्कुल याद कर ले, तो आगे आपको बहुत चीजें सरल हो जाएंगी, अन्यथा फिर बात नहीं बनेगी। फिर मैं कह रहा हूं वीडियो को पॉज कीजिए, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, अगर आपने ज्यादा पढ़ लिया है, आपको लगता है ऐसा, ठीक है ना, तो 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, इसको याद कीजिए, फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, आपको और बेहतर समझ में आएगा। बिना याद करे वीडियो को आगे मत बढ़ाना, कोई मतलब नहीं है, इसको याद करना ही करना है। आप पहले याद कीजिए इसको। बताइए 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन, 30 डिग्री बराबर पाई बाई 6 रेडियन, और 45 डिग्री बराबर पाई बाई 4 रेडियन, 60 डिग्री बराबर पाई बाई 3 रेडियन, और 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 रेडियन। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते। चलिए भाई, अब आ गए क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस क्या है, डिग्री से किस में बदलना है, रेडियन में। तो भाई हमें तो पता है डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बटे 180 का क्या करते हैं, गुणा। पाई बटे 180 का क्या करते हैं, गुणा। तो फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? तो 45 डिग्री बराबर पूछ रहे हैं कितना रेडियन, तो ये तो अपन को पता है, अभी हाल पीछे कर रहा है, पाई बाई 4 रेडियन, ये तो याद ही है सीधा, ठीक है ना। 45 डिग्री बराबर पाई बाई 4 रेडियन, इसको तो पीछे किया है। इसकी बात कर लेते हैं, -420 डिग्री। तो अब आप माइनस को भूल जाइए, ये माइनस लगे भी रहने दें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 420 में गुणा कर दीजिए किसका, पाई बटे 180 का। 0 से 0 आपके कैंसिल हो गए, ठीक है ना। आप इसको 6 से काट दीजिए, 6 7 42, 6 3 18, आपका क्या आ गया माइनस के 7 पाई बाई 4। तो ये आपका 420 डिग्री बराबर, 420 डिग्री को रेडियन में बदलिए, माइनस के 7 पाई बाई 4 रेडियन। क्लियर? समझ गए? बदल लोगे, डिग्री से रेडियन में बदल लोगे, पाई बटे 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई। ठीक, आगे इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन थोड़े अभी देखते हैं पर, इसको हल कर लेते हैं। 520 डिग्री, 520 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे, 520 है, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए पाई बटे 180 से, 0 से 0 कट गए। अब आप इसे काटिए, 2 से काटिए,
2 से काटिए, 2 दूनी 4, एक बचे और 6 हो गए, 2 छक्के 12 और ये 2 नाम 18। अब ये किसी से कट रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं कट रहा है। 2 से कटा, 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, एक बचे, 2 छक्के 12 और 2 नाम 18। अब नहीं कट रहा। 3 से कट रहा, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो बस नहीं कट रहा तो क्या कर सकते हैं, 26 π/9, ठीक है ना, 26 π/9। ए आपका 520 डिग्री बराबर कितने रेडियन, 26 π/9। बदल लोगे, डिग्री को रेडियन में बदलो। अब इसके स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जैसे क्वेश्चन है, तो बताइए अब कौन किस में दिया, ए अब घबरा गए, घबराइए ना, मैं हूं ना, घबराइए नहीं। ये कौन किस किस में है, डिग्री, मिनट, सेकंड। तो भाई हम तो डिग्री को कस में बदलना सीखे, रेडियन में। ये तो भाई मिनट में आ गया, सेकंड में आ गया, सब में। तो परेशानी हो, पूरे को किस में बदल लीजिए आप, डिग्री में। किस में बदल लीजिए, डिग्री में। बदलना सिखाता हूं ना, क्यों परेशान। अभी आपको याद कीजिए, पीछे मैं रिलेशन 2 पढ़ा चुका हूं आपको। 1 मिनट बराबर, सॉरी 1 डिग्री बराबर बताया था, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट बताया था, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। बस कुछ नहीं करना, आ जाइए आप, पहले वाले को छोड़ दीजिए, 50 डिग्री को छोड़ दीजिए, मिनट को भी छोड़ दीजिए, पीछे से कहानी शुरू करेंगे। सेकंड को पहले मिनट में बदलेंगे और मिनट को फिर डिग्री में बदलेंगे, ऐसे बढ़ेंगे। सेकंड, सेकंड से किस में बदलना है, मिनट में। सेकंड से किस में बदलना है, मिनट में। सेकंड से किस में बदलना है, मिनट में। तो 60 का क्या देंगे, भाग। दिख रहा है आपको, यहां से 60 का क्या होगा, भाग। तो बस कर दीजिए। 30 में आप तो बस ये देखिए, यहां से यहां आए तो भाग करना है, यहां से वहां जाए तो गुणा करना है। मतलब सेकंड से मिनट में और मिनट से डिग्री में तो भाग करेंगे, डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकंड में तो गुणा करेंगे। ठीक, बताइए, सेकंड से मिनट में तो 60 का क्या कर देंगे, भाग कर दीजिए। अब ये आपका किस में आ गया, मिनट में, काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो एक का आपका 50 डिग्री 37 मिनट। अब दोनों मिनट में होगा, जोड़ दीजिए, प्लस 1/2 मिनट। ठीक, आप इसको ऐड कर दीजिए, कर दीजिए 50 डिग्री, ठीक है ना, और जोड़िए 37 दूनी, यहाँ पे 7 दूनी 14, हासिल 1, 3 दूनी 6, 74 और 1 75/2 मिनट। तो 50 डिग्री 75/2 मिनट। ठीक है, इतनी बात समझ गए। देखो एक कौन है, जब तक आप डिग्री में नहीं बदल लोगे इसका आंसर नहीं आएगा, डिग्री में तो बदलना पड़ेगा। तो बताइए, सेकंड को मिनट में बदल दिया, जोड़ दिया। अब मिनट को किस में बदलना है, डिग्री में। आइए ऊपर रिलेशन देखते हैं। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, मिनट को किस में बदलना है, डिग्री। फिर 60 से क्या होगा, भाग, फिर 60 से भाग दीजिए। तो करिए 50 डिग्री इंटू, अभी तो आप इंटू ही मानिए, 75/2, फिर इसमें 60 से क्या दीजिए, भाग। तो ए वाला आपका किस में, अभी किस में था, मिनट में, अब किस में बदल गया, डिग्री में। चलो काटिए, 15 से काटिए, 15 5 75, 15 चौके 60। अब जे नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर, 50 डिग्री, नीचे वाला ऊपर, सॉरी नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका ऊपर कितना है, 50 डिग्री, ये 5 ए। थोड़ा यहाँ पे देखना, ये थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, अलग से लिखूं, 5/2 और बटे में क्या है, 4, ऐसा कुछ। तो ये 2 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, 5/8, 4 दूनी 8। तो 5/8 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना, 5/8 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, 5/8 डिग्री, 5/8 डिग्री, ठीक है ना।
इसको अपन को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, ए बी डिग्री में आ गया, ए बी किस में आ गया, डिग्री में। तो इसको ऐड कर दीजिए, 50 प्लस 5/8, और ये किस में आ गया, डिग्री में। किस में आ गया, डिग्री में। क्लियर है। तो पूरा कोण जो मिनट, सेकंड, मिनट और डिग्री में था, इसको हमने कन्वर्जन करके किस में बदल लिया, डिग्री में। और डिग्री से अपन को रेडियन में बदलना अपन ने सीख लिया। तो बदल दीजिए, 8 पंचे 40, 400, और 400 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 405/8 डिग्री। कितना हो जाएगा, 405/8 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, अब बताइए, ए वाला एंगल पूरा अपन ने किस में बदल लिया, डिग्री में। किस में बदल लिया, डिग्री में। अब इसे किस में बदलना है, रेडियन में। किस में बदलना है, रेडियन में। तो बताइए, अब तो सीखे हैं हम, यहां पे लिखा था मैंने, क्या डिग्री से किस में बदलना है, रेडियन में। तो π/180 से क्या होगा, गुणा। π/180 से क्या होने वाला है, गुणा। कर दीजिए, खत्म कहानी। आप तक कर देंगे, 405/8 गुणे π/180। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। काटिए, 5 से काट लीजिए, 5 8 40, 5 एकम 5, फिर काटिए 5 से, 5 3 15, कितने, 3 बचे, 3 बचे 5 छक्के 30। अब ये आपका काट दीजिए आप 9 से, 9 नाम 81, 9 चौके 36। अब नहीं कट रहा, ऊपर कितना हो गया, 9π, 8 चौके 32, नीचे क्या हो गया, 32। तो आपका क्या आ गया, 9π/32 रेडियन। बताइए, समझ गए, समझ में आया कि नहीं आया। देखो, जब भी कोण ऐसे आए, मिनट सेकंड में आए, तभी आप रेडियन में बदल पाएंगे जब पूरे एंगल को किस में बदल लेंगे, डिग्री में। तो बताइए, हमने सेकंड को पहले मिनट में बदला, 60 से भाग देके, फिर मिनट को किस में बदला, डिग्री में। और सबको जोड़ते जाइए, जैसे ही डिग्री में बदल जाए, फिर डिग्री से रेडियन में बदल, π/180 से आप क्या कर देंगे, गुणा। क्लियर। ये बताइए, इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे, 240 मिनट, 240 मिनट को नेक्स्ट पेज पे करेंगे। क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात समझ गए आप, कोई दिक्कत। ठीक ठीक ठीक। तो अब अपन देखेंगे 240 मिनट को किस में बदलना है, रेडियन में। तो पहले तो भाई ये किस में बदलेगा, डिग्री में। किस में बदलेगा, डिग्री में। तो चलिए, उसका दूसरा जो क्वेश्चन था वो कौन क्या दिया अपन को, अपन को दिया 240 मिनट। तो 240 मिनट को डिग्री में बदलना है, पीछे ही बात किया था। मिनट को डिग्री में 60 से क्या देना पड़ेगा, भाग। दे दीजिए, 240/60, ये आ गया आपका डिग्री में। 0 से 0 काटिए, 6 चौके 24, 4 डिग्री हो गया। आप कोई दिक्कत नहीं है। इस 4 डिग्री को किस में बदलना है आपको, रेडियन में। किस में बदलना है, रेडियन में। रेडियन में बदल में आपको पता है, 4 में गुणा कर दीजिए π/180 से, कर दीजिए, काट दीजिए। कितने बार मैंने, 4 चौके 16, कितने बचे आपके, 2 बचे, 4 पंचे 20। कितना आ गया, π/45 रेडियन। तो बताइए, 4 डिग्री बराबर कितने रेडियन, π/45 रेडियन। समझ गए, बदल लोगे। सफिशिएंट क्वेश्चन करा दिया। अब आपकी बुक के जितने क्वेश्चन, देखो कठिन भी कराए, मिनट वाले भी कराए, हर सेक्शन के क्वेश्चन करा दिया हूं मैं। ठीक है ना। देखिए, डिग्री से रेडियन में बदल लोगे, π/180 से गुणा करना है, और वो वाले याद कर लेना, पहले बता दे, π/180 से गुणा कीजिए, डिग्री से किस में बदल जाएगा, रेडियन में। आगे बढ़े हम इसी प्रकार क्लास को आगे। बस हमारा देखो, जो बच्चे अभी तक बने, 1 घंटा होने जा रहा है अभी, और लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने फिर कहा है, एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को देखने बाद एंगल मेजरमेंट आपको कभी दिक्कत नहीं देगा। एक एक क्वेश्चन आपको लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद जब आप करेंगे, ऐसे नहीं कोई लेक्चर बना रहा हूं और पहली बार पढ़ा रहा हूं आप ये समझ, नहीं, अनुभव से जो निकला है, सार पॉइंट निकाला है, वो आपको सिखा रहा हूं। और मैं ऐसा कह रहा हूं ना, एनसीईआरटी आप देख लेना, एनसीईआरटी 2 कौड़ी की हो गई होगी इस लेक्चर के बाद। एंगल मेजरमेंट का एक क्वेश्चन आपको दिक्कत दे जाए तो कहना, कोणों के मापन का एक क्वेश्चन, जितने सेक्शन, जितने टाइप का मैं पढ़ा रहा हूं, अगर कोई भी दिक्कत दे जाए तो कहना, आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको दिक्कत देंगे। ठीक है ना, आगे बढ़िए। ठीक, ओके, ठीक। अब
अब आ जाइए आप, ये तो बहुत सरल है। रेडियन से किस में बदलना है? डिग्री में। रेडियन से किस में बदलना है? डिग्री में। यहाँ पे मैं अभी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। तो बताइए क्या सिखाया था, किससे गुणा करते हैं? 180 बटे पाई का हम लोग क्या करते हैं? गुणा। 180 बटे पाई का क्या करते हैं? गुणा। करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक। तो चलिए बदलिए। एक कोण किस में दिया? रेडियन में। किस में दिया? रेडियन में। हमें किस में बदलना है? डिग्री में। तो 7 पाई/3 में 180 बटे पाई से गुणा कीजिए। पाई से पाई कट गया, 3 से 180 60 बार में जाएगा, और 60 का 7 में गुणा कीजिए, 42 420 डिग्री। तो 7 पाई/3 बराबर कितने डिग्री? सॉरी 420 डिग्री। बदल लोगे। अब जरा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, यदि आप इसे पाई रेडियन समझे, आपको पता है रेडियन में दिया, तो पाई क्या है? रेडियन। तो आपको तो डायरेक्ट पता है ना पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है, पता है ना? 180 डिग्री। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो आप 7/3 और पाई रेडियन की सीधी वैल्यू लगा दे 180, तो भी आप काटेंगे 60 और 7 42 420 डिग्री आएगा। तो फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपको पाई दिखे तो समझ जाना वो पाई रेडियन है, और उसकी जगह 180 डिग्री लगा देना, आपका डायरेक्ट वो किस में बदल जाएगा? डिग्री में। और नहीं तो आपको पता ही है किससे गुणा करना है, 180 बटे पाई से तो गुणा करना ही करना है। समझ गए? बढ़े आगे? ठीक। तो मैं थोड़ा जल पी लूं ठीक है ना, पानी पी लूं, आप भी थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है ना? फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। ठीक। तो देखते हैं 5 पाई/3 रेडियन, इसको डिग्री में बदलना है। ठीक है, बदले वही पाई है, तो बस आप दिक्कत ये, आप पाई की जगह क्या रख दीजिए? 180, और काटिए 60 बार में गया, गुणा कीजिए 5×6 = 30, 300 डिग्री। तो बताइए डिग्री में बदल लिया कि नहीं बदल लिया? 5 पाई/3 बराबर कितने डिग्री? 300 डिग्री। आइए आगे बढ़िए। 7 पाई/6 को बदलिए। 7 पाई/6 को बदलिए आप। तो 7/6 और पाई है, तो इसकी जगह क्या रख दीजिए? 180 डिग्री। काटिए 30 डिग्री, 7×3 = 21, 210 डिग्री। क्लियर? 210 डिग्री। एक क्वेश्चन आपको थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मैं सही कर दूं, यहां पे पाई नहीं है। अब एक क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना? जब तक पाई था तब तक तो सरल था, अब क्या पाई नहीं है? मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक कब बताई? जब पाई हो। जब पाई ना हो तो जैसे हम बदलते थे 180 बटे पाई से गुणा करते, वैसे ही करेंगे। लेकिन पाई है तो बेनिफिट है, और 95% क्वेश्चन में आपको पाई मिलेगा, आपको परेशान पाई आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 11/16 कोण भी किस में दे रहे हैं? रेडियन में। किस में दे रहे हैं? रेडियन में। इसे अपन को किस में बदलना है? इसे अपन को बदलना है डिग्री में। तो बस कर दीजिए, कर दीजिए। अब थोड़ा सा जगह बना रहा हूं यहां पे। ठीक, बताइए क्या करेंगे? 11/16 में अपन लोग किससे? 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। ठीक, और ये जो कोण आएगा ये अपना किस में आएगा? डिग्री में। किस में आएगा? डिग्री में। इतनी बात समझिए। चलो करिए। पाई का मान अब आप रख सकते हैं। अब ये पाई रेडियन नहीं है, रेडियन का काम खत्म। कैसे ये रेडियन हो सकता? अब ये पाई है, ये समझना। फिर सुनना, ध्यान से सुनना। अब ये पाई नहीं है, यही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब पूरा कोण किस में बदल गया है? डिग्री में। तो फिर जहां पे पाई दिख रहा है वो पाई है केवल, पाई रेडियन नहीं है। अगर डिग्री में कोण है और पाई दिख रहा है तो फिर वो पाई रेडियन थोड़ी है, वो तो पाई है। रेडियन में है और पाई दिख रहा है तब वो पाई रेडियन है।
कंफ्यूज नहीं होना, फिर मैं बता दे रहा हूँ। एक पूरा कोण किस में था? रेडियन में, तो पाई यहाँ पे पाई रेडियन बताएगा। लेकिन एक कोण किस में बदल गया? डिग्री में। तो अब ये पाई पाई रेडियन नहीं बचा, ये आपका क्या बन गया? ये 22/7 बताया था आगे। मान रख दीजिए 11/16 इंटू 180/पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7। 7 कहां जाएगा? ऊपर। डिग्री 22/7 होगा, और नीचे वाला 7 कहां चला गया? ऊपर। काट दीजिए, 11 दूनी 22, 2 से काटिए 90 बार में जाएगा। फिर 2 से काटिए 45 बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा। 45 को 7 का गुणा कीजिए 57, 35 असलाई 3 7 के 28, 28 और 3 28 और 3 आपके 31 और बटे 8, 315/8 डिग्री। ओके, 315/8 डिग्री। लेकिन जो आपके आंसर आ रहे हैं वो ऐसे नहीं आ रहे होंगे, वो आपको पता है किसमें? मिनट सेकंड में आ रहे होंगे, दशमलव में आ रहे होंगे। तो इसको आगे क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं, परेशान मत। एक क्वेश्चन समझ गए ना तो सब समझ जाओगे। चले, अरे तो इसको एक सही रूप दे देते हैं। 315/8 डिग्री बराबर, भाग दीजिए 8 का भाग दीजिए, 8 × 24, 8 × 24, 3 बार में गए, 3 बार में गए, कितना बचा? 24 6 और 1 7, 75। 75 8 से कितने बार में जाएगा? 75 8 नाम 72, 8 नाम 72। तो बताइए पूरा पूरा कितने? 39 डिग्री। कितने बचे? 75 72, 3 बचे कि नहीं बचे? अब 3 से भाग देने पे दशमलव ज्यादा, दशमलव लगेगा नहीं? दीजिए आप ऐसे लिख लीजिए 39 डिग्री और कितने बचे? 30 और भाग 3 बचे, सॉरी कितने बचे? 3 बचे ना। 3 में भाग कितने से देना है? 8 से। तो इसे अलग से लिख लीजिए डिग्री। जितना शेषफल बचा उसे अलग से लिख लियो, और जिससे भाग देना वो भाग दीजिए, क्योंकि वो किस में है? डिग्री में, दशमलव में आएगा। अरे आपको मैं यहां से समझा देता हूं, ऐसा लिख सकते हैं आप 25 बटे, मान लो आपको 3 लिखना है, कैसे कर दे? कैसे कर दे आप इसमें? 3 8 है 24, कितना बचा? 1। ऐसा नहीं लिखते आप, 8 सही 1/3 लिखते हैं कि नहीं लिखते? भाग को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको कैसे लिखते? सही बटे को भिन्न में बदलना कैसे? 3 8 है 24, और 24 और 1 25/3 लिखते कि नहीं लिखते? वैसा ही तो मैंने लिख दिया, आप बस यही समझिए सही बटे में लिखे। ठीक है ना? पूरा भाग दिया, 39 बार में किया, शेषफल कितना बचा? 3, और भाग कैसे देना है? 8 से। अब ये डिग्री जो भिन्न है, अब डिग्री में है, दशमलव, दशमलव में हम लिखना नहीं चाहते, तो इसे बदल लेंगे, इस डिग्री को किस में बदलेंगे? मिनट में। डिग्री को किस में बदलेंगे? मिनट में। देखो मैं पीछे नहीं जा रहा, मैं यहीं पे बता देता हूं। मैंने आपको बताया था 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो फिर डिग्री को किस में बदलना है? मिनट में। फिर बताया था यहां से वहां तो गुणा, वहां से यहां तो भाग, बस गुणा कर दीजिए। तो बताइए करें? 39 डिग्री और 3/8 में 60 से क्या कर दीजिए? गुणा, तो ये किस में बदल जाएगा? मिनट में। किस में बदल जाएगा? मिनट में। चलिए भाग काटिए इसे, 4 से कट रहा, 4 से 60 15 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। बताइए 39 डिग्री 45/2 मिनट, ठीक है ना? मिनट। फिर भाग दीजिए 39 डिग्री, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मिनट। पूरा पूरा 22 बार में गया। अब कितना बचा? 1। फिर सही बटे में लिखिए। तो बताइए 1 में भाग किससे देना है? 2, तो ये तो मिनट है कि नहीं है? 1/2 मिनट। अब मिनट को किस में बदल दीजिए? सेकंड में। मिनट को किस में बदल दीजिए? सेकंड में। मिनट को किस में बदल दीजिए? सेकंड में। तो बताइए कहां तक आ गए अपन? 39 डिग्री 22 मिनट 1/2 मिनट। अब मिनट को किस में बदलना है? ये है मिनट। मिनट को किस में बदलना है? सेकंड है। फिर 60 से क्या कर देंगे? गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 60। ये क्या है में आ गया? सेकंड में। कितने बार में? 30 बार में। बताइए कोण कितना हो गया?
39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? नई नई चीज है इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा रिलैक्स ले लेके वीडियो को देखना। यदि ऐसा नहीं कि ब्लास्ट कर जाए, पहली बार देख रहे हैं, वन शॉट लेक्चर है तो आप थोड़ा गैप कर करके देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ गए? समझ में आया आपको क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कहा था 11/16। तो बताइए 11/16 रेडियन बराबर कितने डिग्री? 11/16 रेडियन बराबर कितने डिग्री? 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ये अभी आपने 10th में ये नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना? तो बताइए आप बदल लोगे? अगर पाई में है तो बहुत अच्छी बात है। पाई रेडियन समझ गए, 180 डिग्री मान रखिए, कटापटी के लिए आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको, सरल मिलेंगे, इजी मिलेंगे। ऐसे एक आध दो क्वेश्चन लेकिन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वन शॉट लेक्चर जीरो से हीरो की क्लास चल रही है, इसलिए हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। हर टाइप का, समझ में आ रहा है? हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्लियर? बढ़े आगे? ठीक, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप बस आप ये समझ लीजिए कि 60% लेक्चर, आधे से ज्यादा क्लास खत्म हो चुकी है। आधे से ज्यादा क्लास खत्म कर चुका हूं मैं। आप मुझे 25-30 मिनट और दे दीजिए, क्लास को मैं समअप करने वाला हूं। लेकिन अब जो पेज ये आ गया है, मैं फिर कहूंगा यदि आपको ब्रेक लेना है ब्रेक ले लीजिए, आपको वीडियो बंद करनी है बंद कर लीजिए, अगर आपका दिमाग समझने की अभी कंडीशन में नहीं है तो। लेकिन इस टॉपिक को फ्रेश दिमाग से समझिएगा, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है नहीं है। क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। इसीलिए इस लेक्चर को, इस टॉपिक को अब पूरे फोकस से देखना, पूरे फोकस से 100% फोकस उस पर होना चाहिए आपका, ठीक है? एंगल इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, टॉपिक का नाम क्या है? एंगल इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ध्यान से समझना, ध्यान से। एंगल इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, ठीक? ध्यान से सुनना। आप सभी बच्चों को पता है ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश। ये हमारा क्या होता है? चतुर्थ चतुर्थांश। क्लास 9 10th में आपने पढ़ा ही होगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इतनी बात समझे? ठीक, बहुत बढ़िया। जब किरण यहां पे है तो कोण क्या होगा? 0 डिग्री। अब किरण इतनी घूमी तो 90 घूम गई, तो कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। इतनी घूमेगी, कोण कितना होगा? 90 डिग्री। फिर इतनी घूमी, कोण कितना होगा? 180 डिग्री। यहां पे कोण कितना होगा? 180 डिग्री। फिर यहां तक घूम गई, तो अब जगह देंगे, यहां पे लिख रहा हूं कितना होगा? 270 डिग्री। फिर देखो 90 180 270, 9 का पहाड़ा चल रहा, 9 कम 9 9 18 9 27। अब यहां पे घूम जाओ तो कितना आएगा? 360 डिग्री, ठीक है ना? तो ये सब कोण मैंने आपको यहाँ पे रेडियन में लिखे, आपकी बुक में हो सकता है, सॉरी डिग्री में लिखे हैं, आपकी बुक में हो सकता है रेडियन में भी हो, तो रेडियन में भी लिख देता हूं भाई। 0 डिग्री हो या 0 रेडियन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 360 2 पाई रेडियन बदल लेना आप, अब सिखा दिया आपको। पाई रेडियन बराबर 180, 200 गुणा होगा कितना हो जाएगा? 360, ठीक। 90 डिग्री बराबर कितने रेडियन? पता है आपको, पाई बाई 2 रेडियन। 180 डिग्री बराबर कितने रेडियन? पाई रेडियन। 270 को मैं यहाँ पे बदल के बता देता हूँ। 270 को रेडियन में बदलना, पाई बटे 180 से क्या करना? गुणा, 0 से 0 काटिए, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, कितने? 3 पाई बाई 2, कितने आ गए? 3 पाई बाई 2 रेडियन। बदलना आपको सिखा चुका हूं मैं, अब आप किसी भी डिग्री को रेडियन में बदल सकते? नहीं बदल सकते यार, आप तो बदल सकते हैं ना। 1 घंटा का क्लास दे रहा हूं आपको, दिख रहा है 1 घंटे से ज्यादा ही हो गया हो क्लास को, ठीक है ना?
और वन शॉट लेक्चर मैंने कहा था आपसे बड़ा होगा, लेंथी होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद एंगल मेजरमेंट क्लास 11th में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ये समझ में आ गया? इस लाइन पे कौन से कौन है, इस लाइन पे कौन से, इस लाइन पे, इस लाइन पे, ये आपको क्लियर हो गया? ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनना, इस क्वाड्रेंट में कौन कौन से कोण हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। इस क्वाड्रेंट में पहुंचने के दो तरीके हैं, या तो कोण 90 से क्या हो छोटा, कोण 90 से क्या होगा छोटा तो पहले में मिलेगा, या 360 से क्या हो बड़ा तो पहले में मिलेगा। Am I right? यदि 90 से छोटा है तो पहले में मिलेगा, और 360 से बड़ा है तो पहले में मिलेगा। तो देखना पहले चतुर्थांश में कौन कौन से कोण होते हैं। 90 माइनस थीटा कहां मिलेगा? प्रथम चतुर्थांश में। और 360 प्लस थीटा कहां मिलेगा? प्रथम चतुर्थांश में। बताइए मिलेगा? बताइए 90 से छोटा 360 से बड़ा, तो 90 माइनस थीटा पहले में और 360 प्लस थीटा पहले में। अब आइए दूसरे में, दूसरे में क्या होगा? आइए आप आइए, 90 से बड़ा 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो बताइए क्या मिलेगा दूसरे में? 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आई? सब समझाऊंगा एक एक चीज, चाहे बहुत समय लग जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक एक चीज देखेंगे अपन। बताइए पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा 360, दूसरे में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तीसरे में क्या होगा बताइए? तीसरे में 180 से बड़ा, मतलब तीसरे में क्या होगा? 180 प्लस थीटा, और 270 से छोटा तो 270 माइनस थीटा। ठीक, बताइए चौथे में ऐसे क्या होगा? चौथे में 270 प्लस थीटा, 270 से बड़ा, 360 से छोटा, 360 माइनस थीटा मिलेगा, मिलेगा 270 प्लस थीटा मिलेगा, 360 माइनस थीटा मिलेगा, और एक और मिलेगा, बताइए कौन सा? अब बताइए अगर प्लस में थीटा घूमा तो वो पहले में, और क्लॉकवाइज घूमा माइनस थीटा कहां मिलेगा यार? चौथे में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खुद सोचिए। ये है केदार, मैं कह रहा माइनस थीटा जाओ, माइनस यार आप ऊपर थोड़ी जाओगे, अभी सिखाया था एंटी क्लॉकवाइज यानी प्लस होता है, क्लॉकवाइज ही जाओगे, नीचे जाओगे ना, तो माइनस थीटा भी आपको कहां मिलेगा? चौथे में। कहां मिलेगा? चौथे में। अब पहले तो ये चीज याद कर लीजिए, याद करना पड़ेगा। देखो याद तो करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं आप, क्लास 10th में भी आपने याद किया था, फॉर्मूले याद किए थे। यहां बस हेल्प ये हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। याद सरल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताई जा सकती है, लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो पहले चतुर्थांश में क्या है? 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, दूसरे में क्या है? 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तीसरे में क्या है? 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, चौथे में 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा माइनस थीटा। अगर बिल्कुल पूछूं मैं 270 प्लस थीटा कहां पर है तो कहना चौथे में, ऐसे आपको याद होना चाहिए। माइनस थीटा कहां है? चौथे में। 180 प्लस थीटा कहां पर है? तीसरे में। 180 माइनस थीटा कहां है? दूसरे में। 90 माइनस थीटा कहां है? पहले में। 360 प्लस थीटा कहां है? पहले में। 360 माइनस थीटा कहां है? चौथे में। ऐसे आपको याद होना चाहिए, याद कीजिए, इस चित्र को आंखों में बसा लीजिए, आंखों में बसा लीजिए, जैसे आप बहुत सारी चीजें आंखों में बसा लेते हैं। अब मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, समझदार समझ गए होंगे। उसी प्रकार से इस चित्र को भी आंखों में बसा लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, जिसे भूल ना पाए, बिल्कुल इस चित्र को भूलना नहीं है। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो बताइए बात समझ गए? पहले चतुर्थांश में कौन कौन से कोण होंगे वो समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कौन से कौन है, इतनी बात समझ गए? अब चिन्ह समझना है। क्या समझना है? चिन्ह, ध्यान से समझना। तब सिखाऊंगा, बस आप एक एक करके सीखना, ध्यान से देखना, ठीक है ना? अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? वहां पे लिखता हूं, अपन क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टीआर।
कौन कौन से? साइन 6 होते थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये पढ़े थे। अब इनके चिन्ह पढ़ना है कि भाई यहाँ पे इनके चिन्ह बदलते हैं। प्रथम चतुर्थांश में कौन साइन प्लस होगा या माइनस होगा, कॉस प्लस होगा, कौन प्लस होगा, कौन माइनस, इनके चिन्ह बदलते हैं। प्रथम अपन टेंथ में, शायद टेंथ में तो कुछ नहीं, अरे भाई टेंथ में तो अपन पहले में पढ़े केवल, यहाँ पे दूसरे में भी जाना, तीसरे में भी जाना, चौथे में भी जाना, तो चिन्ह बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। फिर कैसी बात करते हो? शॉर्ट ट्रिक, या शॉर्ट ट्रिक देखिए, यहां पर ए, यहां पर एस, यहां पर टी, यहां पर सी, याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है। आलू समोसा टिकिया चाट, ऐसे याद रखना आप, आलू समोसा टिकिया चाट ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना? याद, आलू समोसा टिकिया चाट। ए का मतलब, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? प्लस, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब प्लस होंगे। एस का मतलब साइन और उसका जो उल्टा है कॉसेक, केवल ए दोनों प्लस होंगे, बाकी माइनस होंगे। टेन का मतलब, टेन का मतलब क्या? सॉरी, टेन और कॉट उसका उल्टा, जे दो प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे? माइनस। सी का मतलब कॉस उसका उल्टा सेक, ये दो प्लस होंगे, बाकी सब माइनस। चिन्ह याद कीजिए, पहले तो एंगल पता होना चाहिए जो कि मैंने बता दिया। अब दूसरे नंबर पे चिन्ह पता होना चाहिए, किस चतुर्थांश में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चिन्ह क्या होता है। समझ में? आलू समोसा टिकिया चाट, इसको याद कर लीजिए। फिर मैं कह रहा हूं बिना इसके बात नहीं बनने वाली है। जितने टॉपिक्स सिखा रहा हूं वो समझना पड़ेगा, बेहद जरूरी है। उसके बाद जब टॉपिक्स पे आए, अभी आप समझ रहे, इस पे आपको कम से कम 60-70 फॉर्मूले याद होने वाले हैं, 60-70 जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं। और लग रही यहाँ पे कठिन है, कठिन है, कठिन है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बेशक छोड़ दीजिए। फिर क्या होगा? क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। फिर तो इससे अच्छा है काम को छोड़िए नहीं, काम को समझिए और फिर काम को और बेहतर तरीके से करिए, ठीक है ना? छोड़ने से कुछ नहीं होता, समझना पड़ेगा। समझे? फोकस बनाइए, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं आप? बताइए, पहले में ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन भी प्लस, कॉस भी प्लस, टेन भी प्लस, कॉट भी प्लस, सेक भी प्लस, सब प्लस के। दूसरे में साइन उसका उल्टा पॉजिटिव, कॉसक पॉजिटिव, बाकी सब माइनस, कॉस माइनस, टेन माइनस, कॉट माइनस, सेक माइनस, कॉसक प्लस, साइन प्लस। तीसरे में टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब माइनस। चौथे में कॉस उसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब माइनस। ये याद कीजिए, दो चीजें आपको, पहले कोण कहां है ये पता होना चाहिए, दूसरा चिन्ह पता होना चाहिए कहां पर क्या प्लस है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना, तो मैं आपको बताता हूं 54 फॉर्मूले या कितने 60 फॉर्मूले अब भी याद करा दूंगा आपको, अब भी। बस इतनी बात रिक्वेस्ट करके समझ लीजिए, बढ़ू आगे, ये याद कर लेना। आपसे निवेदन है, इस चीज को क्या कर लेना, याद कर लेना। बढ़े आगे, बढ़े बढ़े, ठीक है। तो अब बनाते हैं फॉर्मूले इसके, इसको इस पे अभी आएंगे, इस पे अभी आएंगे, अभी इस पेज पे आइए। एक और चीज समझिए, अब सुनो, यदि आपका 90 डिग्री है या 270 डिग्री है, तो आपके जो टी आर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो आपके चेंज होंगे। तो चेंज होंगे मतलब बताता हूं क्यों परेशान हूं। चेंज होने का मतलब वो बदलेंगे। यदि साइन है तो वो कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। टेन है कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा। सेक है कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा। कब? जब 90 हो
या 270 डिग्री हो तो बदलेगा, 90 और 270 में बदलेगा। और सर अगर 180 डिग्री है या 360 डिग्री है तो नहीं बदलेगा, नहीं, नॉट चेंज, तब नहीं बदलेगा, तब बिल्कुल चेंज नहीं होगा। 180 डिग्री और 360 डिग्री में वो हमारा चेंज होने वाला नहीं है। फिर क्या रहेगा सर, सिंपल, जब चेंज नहीं होना तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, एंड सो ऑन। ठीक, अब देखिए आपको, अब अगर इतना आपको डिस्कशन समझ में आ गया ना, तो आप देखिए फॉर्मूला, आप फॉर्मूले देखिए, खटाखट फॉर्मूले होंगे। अब बताइए, अब मैं लिखना चाहता हूं साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखना चाहता हूं, साइन 90 माइनस थीटा। अब सुनना, 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है सर, पहले में, ओके, बहुत अच्छी बात। पहले में बताइए साइन प्लस का होता है सर, सब पहले में सब प्लस के होते तो साइन भी प्लस का होगा, तो चिन्ह क्या लगा दीजिए, प्लस। हालांकि प्लस चिन्ह लगाया नहीं जाता, वो तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक सर, 90 है कि 180, मतलब 90 है, हाँ ठीक सर, चेंज होगा कि नहीं होगा, हाँ सर चेंज होगा, 90 पे चेंज होता है, ठीक है, अच्छी बात। साइन किस में चेंज होगा सर, कॉस में चेंज होगा, ठीक है, कर दीजिए। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन की जगह आएगा कॉस, और क्या हो जाएगा, थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब ऐसे ही आइए कॉस 90 माइनस थीटा, हाँ सर, कॉस भी 90 माइनस थीटा। अब बात हो गई पहले चतुर्थांश में, पहले में सब किसके है, प्लस के, तो कॉस भी सर किसका आएगा, प्लस का। 90 है तो सर चेंज होगा, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन थीटा। ठीक, अब टेन की बात कर लेते, टेन 90 माइनस थीटा, सर सब प्लस के, ये भी प्लस, 90 है तो चेंज होगा, टेन किस में चेंज होगा, कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा, तो आप समझ रहे, प्लस में आएगा और क्या होगा, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में, प्लस में आएगा, पहले चतुर्थांश में, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। इसी प्रकार से कोसेक 90 माइनस थीटा, सर प्लस के ही आएगा, सेक थीटा। बताइए, बताइए 6 फॉर्मूले बन गए कि नहीं बन गए, बताइए, नहीं बूझे, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब 180 प्लस थीटा का देखते हैं। ठीक, माइनस का देखना, माइनस का किसी का भी देख सकते हैं, अभी प्लस का बता रहे हैं। साइन 180 प्लस थीटा, ओके। आप बताइए कौन, सबसे पहले कौन बताइए, 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होता है सर, तीसरे में, तीसरे में सर टेन और कॉट प्लस के होते, बाकी सब माइनस के होते सर, ठीक है, अच्छी बात। अब ए और बताइए चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं सर चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 180 है, 180 पे तो चेंज नहीं होता है, अच्छी बात। साइन 180 प्लस थीटा, तो सर चिन्ह तो माइनस आएगा, चेंज नहीं होगा तो माइनस के क्या आएगा, साइन थीटा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, चिन्ह बता चुका मैं, तीसरे में है माइनस का आएगा, और 180 है तो साइन का साइन रहा, चेंज नहीं हुआ। अब बताइए कॉस, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस भी माइनस का रहता तीसरे में, 180 है तो चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा आएगा, माइनस कॉस थीटा। बताइए टेन 180 प्लस थीटा, सर टेन तो प्लस का रहता, तो प्लस का टेन थीटा आएगा, कॉट 180 प्लस थीटा, सब प्लस के कॉट थीटा आएगा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस के सेक थीटा आएगा, कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस के कॉसेक थीटा आएगा। बताइए समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, बताइए। वो लिखा है, सारी शॉर्ट ट्रिक, सारी चीजें डिस्कस कर दी आपके साथ, एक एक पॉइंट समझा दिया आपको, अभी फॉर्मूले भी बता दो। अब अगर सब माइनस थीटा है, माइनस थीटा, माइनस थीटा पे बात कर लेते हैं। माइनस थीटा है अगर,
साइन ऑफ माइनस थीटा। तो बताइए माइनस थीटा कहां पे होता है? चौथे में। चौथे में कौन? कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस। ठीक है, तो चेंज में नहीं होता इसमें, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा, कॉस तो प्लस का होता, तो प्लस कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा, सब माइनस के टेन थीटा, चौथे में टेन माइनस का होता। कॉट माइनस थीटा, माइनस के कॉट थीटा होगा। सेक माइनस, सर सेक तो प्लस का होता, तो प्लस के सेक थीटा। कॉसेक माइनस थीटा, सर कॉसेक तो माइनस का होता, तो माइनस के कॉसेक थीटा। बताइए समझ गए? इतनी देर से मैं क्या समझा रहा था? हर चीज की शॉर्ट ट्रिक बताया हूं आपको, याद। तो कुछ चीजें तो देखो आपको याद करनी, जैसे कौन सा एंगल किस चतुर्थांश में, याद करना पड़ेगा। आलू समोसा टिकिया चाट, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव, ये शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाए। और ये इसमें क्या है, 90-270 चेंज होगा। किसमें चेंज? साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में। और यदि क्या 180 360 है तो चेंज नहीं होगा। इतनी सी तो बात है, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। ये तीन चीजें याद कर लो ना, तो 54 के 54 फॉर्मूले लिख लोगे यार भाई। समझ गए? इसी प्रकार से 90 प्लस थीटा होगा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये आपको सबको लिखना है। तो लिखना, घर पे खुद से लिखना, बनाना यार, खुद का दिमाग चलाओ। बाकी फॉर्मूले तो मैं लेके आया हूँ, एक एक चीज आपको बताने के लिए लाया हूँ, ऐसा नहीं मैं कोई हवाबाजी में आया हूँ, सारी चीज बताऊंगा। देखो ये आपके प्रथम चतुर्थांश के हैं, ठीक है ना। प्रथम 90 माइनस एक्स और 360 माइनस 360 प्लस एक्स, जी वाले देख रहा है, ये लिख लिए। प्रथम चतुर्थांश वाले हैं कि नहीं है? देखिए यहाँ पे एक्स है, वहां पे मैंने थीटा लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइए बताइए प्रथम चतुर्थांश सब प्लस के हैं कि नहीं है? देखिए आप सब प्लस के, चिन्ह सब प्लस। अब बताइए यहाँ पे 90 है तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए। साइन कॉस में बदला, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, बदले कि नहीं बदले? यहाँ पे आइए 300, देखो सब प्लस के हैं, चिन्ह देखिए सब प्लस के हैं, और 360 है तो चेंज नहीं हुए। साइन का साइन रहा, कॉस का कॉस रहा, टेन का टेन रहा, कॉट का कॉट रहा, सेक का सेक रहा, कॉसेक का कॉसेक। समझ पा रहे? बताइए कितने फॉर्मूले? 6 कम से 6 था, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 48, 48 फॉर्मूले हैं, चुटकियों में आपको याद होगा। और माइनस थीटा वाला यहाँ पे देंगे, माइनस थीटा का और कर लेना तो 54 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बताइए अब यहाँ पे आ जाइए, इसको देखिए भाई। हाँ ठीक, ए आपका दूसरा और ए भी आपका दूसरा, दूसरे चतुर्थांश के, पहले मैं मार्क कर लूं, ठीक। दूसरे चतुर्थांश के मैं कलर भी बदले देता हूं। तीसरे चतुर्थांश के जे वाले और ए वाला तीसरे चतुर्थांश का। चौथे चतुर्थांश के बना लेता हूं, चौथे चतुर्थांश के इस कलर से बनाते हैं, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ठीक है। ए वाला दूसरे का, ए वाला तीसरे का, हाँ तीसरे का, ए वाला चौथे का। समझ गए? बताइए दूसरे में, देखिए दूसरे बताइए साइन और कॉस, कॉसेक पॉजिटिव, तो देखिए साइन वाला पॉजिटिव, कॉसेक वाला पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव आए कि नहीं आए। और 90 है तो चेंज हुए कि नहीं हुए? साइन कॉस बदला, कॉस साइन बदला, टेन कॉट में बदला, कॉट टेन बदला, कॉसेक में बदला, कॉसेक सेक में बदला, बदला कि नहीं बदला? ऐसे ही है यहाँ पे। दूसरे क्या है, 180 माइनस थीटा दूसरे में होता है। देखिए चिन्ह देखिए आप पहले, साइन प्लस का और कॉसेक प्लस का, बाकी सब माइनस। और 180 है तो चेंज नहीं हुए, साइन का साइन रहा, कॉस का कॉस रहा, टेन का टेन। कर लोगे भाई कि नहीं कर लोगे? ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। याद अब क्या, आप तो याद हो गए होंगे जिनने शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ ली, ब्रेन में प्रैक्टिस करना है। हाँ लेकिन आप सभी बच्चों को प्रैक्टिस जरूर करना है। देखो जिन बच्चों ने अभी क्लास 11 में थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री देखी होगी, स्कूलों में उनको पढ़ाया जा रहा होगा, ये फॉर्मूले में बहुत परेशानी आती है बच्चों को, लेकिन आई होप इस वीडियो के बाद आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। बढ़े आगे, बढ़े। अरे अभी तो थोड़ा और डिस्कशन बाकी है, थोड़ा सा और डिस्कशन बाकी है, ठीक है ना। वन शॉट लेक्चर ऐसे ही थोड़ी होगा।
एक एक चीज बताना, एंगल मेजरमेंट छोटा मोटा टॉपिक थोड़ी है, ऐसा थोड़ी एक दो चीजें पढ़ाई और बस खत्म कर दी, नहीं, पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। और मैं वीडियो के अंत में एक ऐसी चीज बताऊंगा ना जिससे आपको सदमा लग जाएगा। हाँ, तो जो चाहते हैं वो सस्पेंस वाली चीज सुनना, तो वीडियो के अंत में देखना क्या बताता, मजेदार चीजें को बताऊंगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा समय बाकी है, थोड़ा सा समय बस खत्म कर दे। ये समझ लीजिए आप 70 से 80% अपन लेक्चर खत्म कर चुके हैं, बस 20% और बचा है, ठीक है ना। बढ़े आगे बढ़े, ठीक, तो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ भैया, बस 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 आ गए अपन, बस खत्म करने ही वाले हैं। ये यार पढ़ रहे हैं एंगल मेजरमेंट, और कहा है आपसे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। तो यार ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूं, देखना आप वीडियो के बाद एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। हाँ जी, देखिए, इफ एंगल इज ग्रेटर देन 360 डिग्री, अगर आपको कोण 360 डिग्री से क्या दिख जाए, बड़े, वो कोण जो 360 डिग्री से बड़े दिख जाए उनको कैसे सॉल्व करेंगे। सर आपने 360 तक के तो बताए नहीं, और 360 डिग्री, अरे भाई लो बता देता हूँ, पीछे आइए। ये फॉर्मूले किस लिए बताए थे, किस लिए बताए, इनसे अपन को खेलना थोड़ी है। देखो क्या सिखाते हैं, इनका उपयोग क्या करना है, यही तो करना है, बताइए। जैसे अभी हाल मैंने आपसे कहा था साइन 150 डिग्री, कहा था आपसे कि क्लास 11 में आप 150 डिग्री के भी मान निकालेंगे, तो बताइए 150 डिग्री किस एंगल के नजदीक है, 90 या 180? सर दोनों के नजदीक है, बताइए 90 से कितना ज्यादा हुआ, इनसे पता करना है आपको। देखो इनसे, लाइनों से, 90, 360, 180, 270, इनसे पता करना है इनसे कितना ज्यादा है कितना कम, ठीक। यहाँ पे आइए, तो बताइए 150 90 से ज्यादा है, अब कितना ज्यादा है, 60, तो 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। अभी क्या पढ़ा, साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, किसमें, दूसरे में साइन प्लस का होता है, और 90 तो चेंज होगा, cos 60 होगा, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, साइन 150 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/2, हो गया खत्म। तो 360 से जो छोटे हैं उसी के लिए तो भाई फॉर्मूले पढ़ाए आपको, उसी के लिए तो फॉर्मूले पढ़ाए। हाँ, और सर क्या इसको 180 से नहीं लिख सकते, 180 से लिख सकते, लिखिए साइन 180 से 30 कम है, तो सर साइन 180 माइनस थीटा का दूसरे में होता, दूसरे में साइन किसका होता, प्लस का, 180 है चेंज नहीं होगा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अरे भाई मैं ऐसे जाऊं या ऐसे जाऊं पहुंचूंगा वही, समझ गए। तो 360 से जो छोटे हैं उन्हीं के लिए तो चौवन के चौवन फॉर्मूले हैं, 360 डिग्री से जो छोटे कोण है उनके लिए ये फॉर्मूले यहां लगाइए, आंसर आइए। बस ये आपको पता होना चाहिए कि 90 के पास है, कि 180 के पास है, कि 270 के पास है, जिसके पास हो उस पर लिख दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए। ठीक, ये देखिए 360 डिग्री से बड़े हों तो कैसे करेंगे, सिखाऊंगा ना, प्रैक्टिस कराऊंगा, इसकी तो प्रैक्टिस भी कराऊंगा, उसकी किसी और वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। अगर वो 54 फॉर्मूले के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, फॉर्मूले अगर आपको आता है और आपने लगाएंगे, आप खुद से देखना एक दो सॉल्यूशन, अगर आपकी डिमांड हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है वहां पे लेना, उसकी अलग से वीडियो बता दूंगा, उन 54 फॉर्मूले के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दूंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगा, लेंदी हो जाएगी वीडियो, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं, 360 से बड़े, उसके लिए आपको 360 का पहाड़ा आना चाहिए 6 तक, कर लीजिए 360 एकम 360, 360 दूनी 720, 360 टिया 1080, 360 चौके 1440, 360 पंचे 1800, और 360 छक्के 2160, ये आपको याद होने चाहिए। 360 का फॉर्मूला, सॉरी पहाड़ा 6 पदों तक बस याद कर लीजिए फटाफट। 360 एकम 360, 360 दूनी 720, 360 टिया 1080,
360 चौके 1440, 360 पंचे 1800, 360 छक्के 2160। याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, फिर तो मैं आपको सिखा देता हूं। इतनी बात पहाड़ा याद कर लेना। अब तो सुनो, 360 के गुणा में कोई भी संख्या हो, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि 360 के गुणा में कोई भी संख्या हो, आप तो उसे समझना 360 लिखा, बस खत्म कहानी। समूह बेसमूह आपको मतलब नहीं है, आप ये समझना 360 प्लस थीटा लिखा। 360 के गुणा में कोई भी संख्या हो प्लस थीटा है, आप समझना 360 प्लस थीटा, बस। विलेन में यही अज्यूम करना, वो तो लिखा क्या है 360 प्लस थीटा। गुणा में कोई भी संख्या हो माइनस थीटा लिखा, आपको वो देखना चाहिए 360 माइनस थीटा। आप उसे ए मान लेना, ए मानकर ही आपको फॉर्मूले लगाने हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना है, समझ रहे। 360 के गुणा में कोई भी संख्या हो, आपको बस उसे ऐसा देखना कि वो लिखा क्या है 360, बस इतनी बात समझ गए। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आ गए भाई, देखिए बस कुछ ही लेक्चर, बस 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 खत्म, बस कुछ समय और बचा है। देखिए ये है क्वेश्चंस। साइन माइनस 780 डिग्री, तो पहले तो माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। तो बताइए, साइन माइनस थीटा, चौथे में साइन किसका, माइनस का। आप तो याद करिए, माइनस है, कॉस है और सेक है, तो माइनस बाहर नहीं आएगा, बाहर कोई बाकी कोई भी है तो माइनस बाहर आएगा। तो बताइए, साइन माइनस थीटा, माइनस के साइन थीटा 780 डिग्री। ओके, आप 360 का पहाड़ा पढ़िए कि आप 780 के निकट पहुंचे, कितने, 2 बार 720। हाँ, तो चलिए माइनस साइन 360 गुणे 2, ये 720 हो गए। अब 720 से कितना ज्यादा कौन है, 60 डिग्री। बताइए, मैंने फिर आपसे कहा था दो में नहीं देखना आपको, क्या देख रहा है 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा चौथे में ये पहले में, पहले में 360 प्लस थीटा पहले में सब किसके होते, प्लस के। जो माइनस बाहर लगा उसे माइनस लगे रहने दे, ब्रैकेट लगा दीजिए। साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, फॉर्मूले बस याद कर लेना आप, 360 प्लस थीटा साइन थीटा, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो ये आपका इसका आंसर क्या आ गया, -√3/2। साइन माइनस 780 डिग्री का मान कितना आ गया, -√3/2। बताइए, क्लास 10th में निकाल पाते नहीं, इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक, अब आइए सर, कॉस के अंदर माइनस है, आपको सिखाया है कॉस माइनस खा जाता, तो कॉस माइनस थीटा प्लस के कॉस थीटा। आप 360 का पहाड़ा पढ़िए 1760 के नजदीक कितने बार में, 360 चौके कितने होता है, वो तो 1440 होता है। 360 पंचे 1800, 1800 के नजदीक है, 1800 से कम है सर, कम हो जाता है उससे नजदीक किसके 1800। तो ठीक ठीक, कॉस 360 गुणे 5 1800, 1800 से कितना कम है, कितना कम है भाई 1800 से, 40 डिग्री कम है सर, 40 डिग्री। तो लिख दीजिए भाई, क्या दिक्कत, 40 डिग्री लिखिए। अब बताइए इसको 360 माइनस थीटा, तो चौथे में कॉस किसका, प्लस, तो कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा चेंज नहीं होता 360 में, तो कॉस 40 डिग्री। क्या कॉस 40 डिग्री का मान पता है, नहीं पता, यही आंसर हो गया, बस यही आंसर है, देख लेना आंसर यही दिया हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए, बताइए फिर आ गया कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा 1125 डिग्री, किसके नजदीक है, 1080। 360 दिया 1080, देखो पहाड़ा याद होना चाहिए, ए है 360 दिया क्या है, देख लीजिए 360 दिया 1080, 1080 से कितना अधिक है 45, तो कॉस 360 गुणे 3 1080 प्लस 45, 360 प्लस थीटा प्लस के कॉस थीटा। अब देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं आपको, कॉस 45 का मान 1/√2, आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब बार बार नहीं बता, 360 कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक, इसका कीजिए, इसका
10 765, 720 के नजदीक, 360 दूनी 45 ज्यादा, 720 के नजदीक है, 720 से कितना ज्यादा है, 2, तो 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे। अब 360 प्लस थीटा, प्लस का ही होगा, और 360 है तो चेंज नहीं होगा, 360 प्लस थीटा 10 थीटा, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, तो 10 765 डिग्री का मान कितना होगा, 1। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ए है साइन 1920 डिग्री, 1920 डिग्री 1800 के नजदीक है। हाँ सर, 1800 के नजदीक है, ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन करते। साइन 360 2160 से तो दूर है, 1800 के नजदीक है। साइन 360 गुणे 5, 1800 से कितना ज्यादा है, 120 डिग्री, ठीक, लिख दीजिए। ये 360 साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन 120 डिग्री। अच्छा साइन 120 डिग्री का मान तो पता नहीं, लगा दीजिए। 120 डिग्री किसके नजदीक है, 90 के, किसके नजदीक है, 90 के। तो साइन 120 को क्या लिख दिए, 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा दूसरे में कॉस थीटा, साइन प्लस का होता है दूसरे में, और 90 है तो चेंज होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। तो बताइए साइन 1920 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ में आया? तो भाई 360 डिग्री से बड़े कोई भी कोण हो कर लोगे आप, देखना एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन कहा ना आपसे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, चलिए आ गए हैं हम हमारे अंतिम टॉपिक पर। बस बस ये टॉपिक और पढ़ा और आज का लेक्चर खत्म हो गया, वन शॉट लेक्चर खत्म करने वाले हम इस टॉपिक के बाद। इस टॉपिक के बाद हम वन शॉट लेक्चर खत्म करने वाले हैं। शॉर्ट पे इस बार हम फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आपने अपने स्कूल में पढ़ा होंगे ऐसे ऐसे ए वाले, इनके मान निकालना, ऐसे कौन, इनके मान निकालना जी बच्चे। मैं कह रहा इतना परेशान होता, मैं कह रहा मक्खन चीज है, मक्खन चीज, 2 मिनट में चुटकियों में निकाल लेंगे आप इसका आंसर, चुटकियों। ऐसे ही थोड़ी कह रहा था मैं, परफेक्ट सीखिए। ठीक, यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक सीखिए। रेडियन में अगर 360 से बड़े कोण है, रेडियन के कोण है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे। डिग्री में तो सिखा दिया आपका, रेडियन में हो तो सर कैसे निकालेंगे। मैं हूं, जब तक मैं हूं आपको परेशान नहीं होना। आप देखिए बस, आप एक चीज ध्यान से, बस इस बोर्ड को जो मैं सिखा रहा हूं ध्यान से देखना। यदि पाई के गुणा में, पाई आप जानते हैं क्या है, यदि पाई के गुणा में सम संख्या है, कोई भी सम संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी सम संख्या हो, पाई के गुणा में कोई भी सम संख्या हो, आप ब्रेन में उसे केवल 2 समझना। कोई भी सम संख्या हो तब आपको कैसा दिखेगा, 2 पाई। बस अगर पाई के गुणा में 6 है आपको समझना 2 पाई, पाई के गुणा में 8 है 2 पाई, 10 है 2 पाई, 14 है 2 पाई, कोई भी सम संख्या है 2 पाई। तो आपको फिर कैसा दिखेगा, 2 पाई प्लस थीटा, या क्या दिखेगा, 2 पाई माइनस थीटा। तो प्लस थीटा है तो पहले चतुर्थांश में, माइनस थीटा है तो चौथे चतुर्थांश में। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा। ठीक, और अगर विषम संख्या है, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कोई भी आपकी विषम संख्या हो, आपको वो देखना चाहिए 1। ठीक है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट फिर हो गया, यहाँ पे 2 पाई ना होकर केवल क्या है, पाई। ऐसा थोड़ा ही होगा भाई, ऊपर भी 2 पाई नीचे भी पाई। आपको वो क्या देखना चाहिए, 1। तो जब 1 देखिएगा और 1 के गुणा में पाई है तो पूरा एक्सपेंशन क्या देखेगा, पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा। पाई प्लस थीटा है तो तीसरे में है, और पाई माइनस थीटा है तो दूसरे में है। इतनी बात समझ रहे? सम है तो 2 पाई देखना चाहिए, विषम है तो पाई देखना चाहिए। इतनी चीज समझ रहे? अब मैं इतने बच्चों से एक चीज पूछ रहा हूं, भाग देना आता है भाई? अगर भाग देना नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे आप, भाग देना आता है तो कर लेंगे। जैसे 15/2 है तो 2 का पहाड़ा पड़ी कि 15 के पास जाओ। अब यहाँ पे एक नया भाग आएगा मेरा वाला भाग,
आप अभी तक भाग कैसे देते थे? 2 सत्ते 14, अभी भी वैसे ही दीजिए, 2 सत्ते 14, 7, कितना बचा? 1। तो अभी आगे सकाया था मैंने, ऐसा लिख सकते हैं सही बटे में। वहां पे सीख रहे थे अपन डिग्री में, मिनट वगैरह बदलने में, मिनट को डिग्री में बदलने, मिनट को सेकंड में बदला था, सेकंड को मिनट में, सेकंड को मिनट में बदला था। वहां पे ऐसा कर रहे थे, भाग दे रहे थे कि नहीं रहे थे भाई, वही वाला भाग लगेगा। तो भाई ये 15/2 को क्या 7 + 1/2 लिखना आता है? आता है तो क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन हो गए, करके देखिए। यहाँ पे आई 19π/3, 10 19π/3, तो 10 का 10, ध्यान से एक क्वेश्चन ध्यान से सीखिए, 10। अब मैं आपसे कहूंगा 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 19 के पास जाए, 19 के पास जाना है, ज्यादा हो जाए कम हो जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ा, पास पहुंचिए। 3 का पहाड़ा पढ़िए, पढ़िए पढ़िए भाई। तीछिंग 18, तीछिंग 18, ठीक है सर। 6 और पाई लगा दीजिए, 6π। अब बताइए एक बचा ना, बचा तो प्लस कितना बचा? 1, π/3। सर मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। ठीक है, नहीं आया तो ऐसे कर लीजिए भाई, 19/3 अलग से लिख लीजिए, भाग दीजिए कितने 6 बार में, 1 बचा 1/3। तो बताइए 19/3 को 6 + 1/3 लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते। और बताइए बाहर क्या लगा था? पाई, तो इसके बाहर क्या आएगा? पाई, पाई का गुणा कराओ, पाई का गुणा 6 में कराओगे 6π, 1 में कराओगे π/3। बताइए ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा, आएगा आएगा सर आएगा बिल्कुल। पीछे अब देखिए कर ली, पीछे 18, 18 और देख 19π/3 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। पाई के गुणा में क्या है? सम संख्या के विषम, सम संख्या, सम संख्या तो क्या देखना चाहिए? 2π बोला था। तो tan 2π + थीटा, tan 2π + थीटा, पहले में सब प्लस की, और 2π तो चेंज नहीं होना। tan 2π + थीटा क्या होता है? tan थीटा, tan π/3। और रेडियन में आपको पता है tan π/3 का मान 60, tan 60, tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। बताइए तो tan 19π/3 का वैल्यू क्या आ गया? √3। अरे अभी और क्वेश्चन करेंगे यार, एक ही थोड़ी करना है, और करेंगे अभी और सीखेंगे। बताइए यहाँ पे आइए, 3 का पहाड़ा पढ़िए 31 के नजदीक, 10 बार में जाएगा, ठीक। साइन 10π। अब बताइए 1 बचा तो 1π आएगा, और में क्या आएगा? 3, 3 से भाग देना है। बताइए लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 30 और 1 31π/3 लिख सकते, ठीक। तो बताइए पाई के गुणा में क्या है? सम है, सम है तो क्या देखेगा? 2π। बताइए sin 2π + थीटा, sin थीटा 2π यानी 360, sin 2π + थीटा क्या हो जाए? sin थीटा, sin π/3, π/3 यानी 60, sin 60 का वैल्यू क्या होगा? √3/2 कर लोगे। अब सब सका से कहो 2π यानी 360। अब ये नहीं वो फॉर्मूले, अगर डिग्री में याद करना चाहो डिग्री में, और वहां पे रेडियन में भी मैंने लिख दिया था, sin 90 - थीटा को π/2 - थीटा भी कह सकते, सब सका चुका हूं ना। अब इतना तो आप समझदार हैं, ठीक। आगे बढ़िए, ठीक। अब एक क्वेश्चन आए हैं, देखिए इसको देखिए। माइनस है, कॉस के अंदर माइनस तो कॉस प्लस कर देता है, तो कॉस 25π/4। 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 25 के नका 4 24, कॉस 6π, 1 ज्यादा है तो π/4 आएगा। बताइए पाई के गुणा में क्या है? सम, 2π देखना चाहिए, cos 2π + थीटा प्लस cos थीटा, 2π यानी 360, तो cos 360 + थीटा प्लस के cos थीटा, cos π/4, cos π/4 यानी 45, cos 45 का वैल्यू बनवाई √2। इस पे आइए, 4 का पहाड़ा भी 39 के पास, तो सर 40 बार होगा, लेकिन सर ये तो सर ज्यादा हो गया। तो भाई कम था तो जोड़ रहे थे, ज्यादा है तो घटा देंगे, क्यों हैरान होते? कॉस 4 का पहाड़ा 10 बार में, 10 बार में 10π। अब कितना एक्स्ट्रा हो गया? 1, तो एक्स्ट्रा हुआ ना तो घटाएंगे, माइनस, और π/4 भाई का भाई देखिए
40, 40 में 39। तो बताइए सम है तो 2 पाई रखना चाहिए, 2 पाई माइनस थीटा। कहां पे पहुंचे? चौथे में। चौथे में कॉस किसका होता है? प्लस का। और 2 पाई है तो चेंज होना नहीं है। कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, 45 ना। बताइए समझ गए? बड़े आएंगे? ठीक, इस पे बात करते हैं। 6 को डिवाइड करिए, साइन कितने बार में जा रहा है? 6 दूनी 12, कितने बचे? 3, 31 हो गए, 6 पंचे 30, 25 पाई, एक बचा ना शेष पर, तो पाई बाई 6। तो पाई के गुणा में अब क्या है? विषम। सर विषम वाला आ गया विषम। विषम तो पाई देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए? पाई। पाई प्लस थीटा तीसरे में, पाई प्लस थीटा तीसरे में, तीसरे में साइन किसका होता है? सब माइनस का। तो क्या आएगा? माइनस, और पाई है तो चेंज होगा नहीं, साइन थीटा। देखो इनमें एक बताऊं जो शॉर्ट ट्रिक बताया, इसमें चेंज नहीं होता, क्योंकि 2 पाई से लिखेंगे या पाई से लिखेंगे और इन दोनों में चेंज नहीं होना। तो अच्छी बात यह है कि इन फॉर्मूलों में चेंज नहीं होते। इस शॉर्ट ट्रिक में जो मैंने आपको बताया चेंज नहीं होते, बस आपको ये देखना है चिन्ह प्लस का या माइनस। पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री या कहा था। अब जिन बच्चों ने याद नहीं किया होगा, कैसे यार भाई आपको अब समझ में आ रहा होगा, अगर याद नहीं किया होगा आपने, इसलिए कहा था पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, आपको सीधा याद कराए थे प्रमुख कोण। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो इसका आंसर क्या आ गया? -1/2। तो इसका आंसर -1/2, 17 पाई। सर इसमें तो भाग ही नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे लिख दे, जब भाग नहीं देना तो 17 पाई प्लस 0 लिख देगा, ठीक है ना, 0 लिख देगा, 0। रेडियन या डिग्री वो तो सेम रहता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं। मतलब पाई के गुणा में क्या है? विषम संख्या, पाई देखना चाहिए। साइन पाई प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा। अरे क्या रहता है, देखो -0 भी लिख सकते, +0 भी लिख सकते, और अगर माइनस किया साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा आएगा, साइन 0 आएगा। और सब वो प्लस करते तो माइनस साइन 0, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ना यार, साइन 0 का मान कितना होता है? 0। अब माइनस की 0 थोड़ी लिखोगे, 0 हमेशा क्या होता है? 0। उसमें प्लस माइनस नहीं होता, समझे ना, 0 प्लस का होता ना माइनस का, 0 डिग्री 0 आएगा, ठीक है। तो ये वाले ऐसे करेंगे, ठीक है, समझ गए? हाँ, तो ये अब जाके वन शॉट लेक्चर जो कि हमने यहां पर ये देखा था, अब देख सकते हैं आप लोग, ये वन शॉट लेक्चर जे अपन लोगों ने यहां से जो वन शॉट लेक्चर लंबा, हाँ, ये वन शॉट लेक्चर जो स्टार्ट किया था, अब इसका अंत आने का समय आ चुका है। एक खत्म ही कर दिया हम लोगों ने वन शॉट लेक्चर। और अब उस चीज का देखो, हमने एंगल मेजरमेंट पढ़ा, ठीक, कोणों का मापन, कोण बताया आपको, हर चीज समझाई, कोण में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्लस माइनस हर चीज डिस्कस की। यहाँ पे मात्रक के बारे में बताया, पद्धतियों के बारे में बताया, फिर कोणों के मापन के लिए पद्धति सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल इंग्लिश सिस्टम है, डिग्री दिया। सर्कुलर सिस्टम ने क्या दिया आपको? सर्कुलर सिस्टम आपका ऐसा ही सिस्टम है, रेडियन दिया, ठीक है। फिर साष्टक पद्धति पे बात किया, एक समकोण बराबर 90 डिग्री और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, इस पर चर्चा की। सर्कुलर सिस्टम में पाई रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, रेडियन मात्रक है, पाई रेडियन बराबर क्या बताया आपको? 180 डिग्री, और अकेला पाई लिखा 22/7। फिर रिलेशन निकाला कि अगर डिग्री से आपको किस में बदलना है? रेडियन में, तो पाई बटे 180 से गुणा करना है, रेडियन से डिग्री में 180 बटे पाई से। शॉर्ट ट्रिक सिखाई, सब बताया आपको। यहाँ पे मुख्य कोण इन्हें याद करना है आपको, ये बिल्कुल इन्हें बदलना भी बताया, इसको बिल्कुल याद कर लेना, देखो आगे काम आ रहे हैं, आपको बताया था, इस पे चर्चा की। फिर बदलना क्वेश्चंस के, डिग्री से रेडियन में बदलने के क्वेश्चंस किए, मिनट में किए, सेकंड में किए, सब किए अपन ने, ठीक है ना। फिर डिग्री से रेडियन वाले क्वेश्चन हो गए थे, फिर रेडियन से डिग्री वाले क्वेश्चन किए, ये सारे क्वेश्चन किए, ठीक। फिर क्वाड्रेंट के चिन्ह वगैरह इन पे डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले बनाने सिखाए आपको, है ना, ये फॉर्मूले, हर फॉर्मूले आपको बताए नहीं, याद कर लेना आप लोग, है ना। फिर 360 डिग्री से बड़े अगर डिग्री में कौन है तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में डिस्कस किए, क्वेश्चन सॉल्व किए, है। और अगर रेडियन में कोई कौन आ जाए तो उसकी शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की, है ना।
और ये सारी चीजें आपने डिस्कस की। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा इसी लेक्चर में। फिर लेक्चर को खत्म कर, बस छोटी 5 मिनट की बात, 2 मिनट समझ सकते कि देखो, एक मैंने इस लेक्चर में सब पढ़ाया आपको, सब कुछ भी नहीं छोड़ा, बस एक फॉर्मूला रह गया है, वो मैं लिख देता हूं। यदि कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो आप कर लेना। देखो, एक छोटा फॉर्मूला, ए आपका सर्कल है, ए उसकी रेडियस है, और ए एक और रेडियस है। तो ध्यान से सुनना, ये आपको पता है चाप, आपने शायद उसमें भी पढ़ा होगा 10th में। ये चाप होता है, वृत्त की चाप है, इसको वृत्त की क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ए वृत्त की क्या है? त्रिज्या। और एक कोई मान लो कोण है थीटा, और चाप को अगर आप एल बोल रहे हो और त्रिज्या को आर बोल रहे हो, तो इन तीनों में एक बहुत खूबसूरत संबंध होता है, रिलेशन होता है, जिसको आपको याद रखना है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस फॉर्मूले को याद रखना। यदि कहीं दिखे, वो दिखेगा आपको निश्चित, तो ये लगना, बस याद रखना कि ये फॉर्मूला तभी लगता है जब जो कोण है वो किसमें हो? रेडियन में। कोण किसमें होना चाहिए? रेडियन में। तो ये फॉर्मूला लगेगा। सर कोण रेडियन में नहीं है तो क्या? रेडियन में बदलना सिखाया तो है। अगर डिग्री में है तो उसे किस में बदलना? रेडियन में, और फिर ये लगाना, तब आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो ये फॉर्मूला एक रह गया था। अब आप देख लेना, अब अपनी किताब के एक एक क्वेश्चन देख लेना, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली, ठीक है ना। अब इस लेक्चर को, इस 1 शॉट लेक्चर को हम खत्म करने के कगार पे आ गए हैं। लगभग वीडियो 2 घंटे की हो गई होगी, एक 1.5 घंटे से तो ज्यादा ही 2 घंटे की वीडियो हो गई हुई। मैंने आपसे पहले ही कहा था 1 शॉट लेक्चर है, लेकिन एक एक पॉइंट, एक एक चीज, एक एक मेथड डिस्कस करूंगा, जैसा कि मैंने किया है। अब बस आपका काम है, इस लेक्चर को आपने अच्छे से देख लिया ना, अब आप बुक उठाइए, एनसीईआरटी उठाइए, एंगल मेजरमेंट के क्वेश्चन कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट वाइज तो आपको एक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। हाँ, इस लेक्चर में थ्योरी भी डिस्कस की, न्यूमेरिकल भी आप भी समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल थोड़े कम डिस्कस हो पाए हैं, ठीक है ना। बट अगर आपकी और प्रॉब्लम आपको इस लेक्चर के बाद भी हो और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की और आवश्यकता हो, तो आप कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो सारे न्यूमेरिकल की बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे समझ में आ रही कि नहीं है? पढ़ाना है यार आपको, ठीक है ना। और भी थोड़ी अभी एक ही वीडियो और लाएंगे, और सेक्शन लाएंगे, और प्रैक्टिस करेंगे, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करा देंगे किसी एक 1 शॉट में, पूरी एनसीईआरटी। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो आप बताइए, किसी एक 1 शॉट में पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर दूंगा, एंगल मेजरमेंट की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर दूंगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक ठीक। तो बाकी इस वीडियो को अगर आपको कोई दिक्कत हो, रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए, ठीक है ना, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। और जो जो सेक्शन मैंने याद करने के लिए कहा वो याद करना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी, ठीक। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं किसी और 1 शॉट लेक्चर में, और धुआंधार लेक्चर में बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। उसी के साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए केजे रिवॉल्यूशन, ठीक है। धन्यवाद।